आई एम ब्लेस्ड कभी कि मुझे जेलसी नहीं होती है किसी से। तो अगर मैं देखती हूँ कि कोई वर्ल्ड घूम रहा है तो मैं ऐसे सोचती हूँ एक दिन मैं भी घूम। लिटरली मैं शॉपिंग मॉल्स में जाती थी एक जमाने में एक बजट के साथ, हमेशा सोचती थी कि एक दिन ना मैं बिना बजट के एक मॉल जाऊँ, जो मन करे वो खरीदूं। मुझे ये बिलीव था, ये मैनिफेस्टेशन था कि एक दिन तो होना ही है। तुम जरा रास्ता बदल के देखो, सब अपने आप ठीक हो जाना है। I found my partner also in college. He's the worst boyfriend I have met and the best husband a woman can have. So my dad used to be like, तो मुझे एक दिन उन्होंने ऐसे ब्रेकफास्ट पे पूछ लिया कि इसके बहुत फोन आ रहे हैं, तो क्या करना है, इसी से शादी करनी है क्या? तो मैं बोल दिया हाँ बस बात हो गई, ये ऐसे बात हो गई हमारी। कभी कभी आई थिंक मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि बाहर से कोई अगर मेरी जिंदगी देखता होगा तो सोचता होगा कि ऐसी जिंदगी हमें भी चाहिए। बट आप क्या गो थ्रू करते हैं वो उन्हें पता ही नहीं। सबसे बड़ा शौक कि जिंदगी में बहुत सारी बुरी चीजें हो सकती है, बट सेम टू सेम बुरी चीज कैसे होती है। स्टार्टिंग में आई वेंट इनटू अ शेल, अब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि आई एम प्रेग्नेंट विद एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगेन। वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ कबीर वाणी। आज जो हमारा है नया सीरीज शुरू होने जा रहा है विमेन इन्फ्लुएंसर्स को लेके, और आज हमारे साथ काफी यूनिक सी गेस्ट आए हुए हैं। उनका नाम है शिवानी शाह। अब वो पेशे से तो है एडवोकेट, बट प्रैक्टिस वो करते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग। अब वो क्यों, क्या और कैसे, वो तो आप जब पॉडकास्ट देखोगे या सुनोगे तो आपको पता चलेगा। बट आई टेल यू वन थिंग, शिवानी may have come through a lot of powerful background. आप उनके अगर वीडियोस देखोगे, रील देखोगे, शायद आप प्रे करोगे कि हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए। बट आज के पॉडकास्ट के अंदर एज आई एम टेलिंग यू दिस, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। आपको पता चलेगा कि क्या क्या उन्होंने गो थ्रू किया है और क्या क्या वो सह चुकी है। कितने उनके, वो बोलते हैं ना लाइफ अप एंड डाउन होती है, ये एक्चुअली शिवानी की लाइफ रही है और ये आप सब जानोगे हमारे पॉडकास्ट के अंदर। नाउ आप आगे बढ़ो, उसके पहले आपको याद दिला दूं, ये पॉडकास्ट आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो, बिकॉज वो भी इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपार्ट फ्रॉम पीपल हु डोंट लाइक वॉचिंग। अगर आपको सुनना पसंद है, वी आर अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, गाना, सावन। कहीं मिस कर गया हो तो बता दो, हम वहां पर भी डाल देंगे। आपको कोई क्वेश्चंस है कमेंट्स में डाल दो, हम शिवानी से पूछ के आपको बता देंगे। सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल। शिवानी शाह, welcome to Kabir Wani podcast. Thank you, Kabir. So you're an advocate. I am, yes. And you're doing lifestyle influencers. Well, yes. Oh wow. Okay, तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। Sure. Okay, so let's start where you would like to start. I think मेरे बचपन से Okay, let's do that. कि क्यों एडवोकेट Okay. एंड क्यों मैंने सीए की पढ़ाई भी की एंड क्यों एंड में विल कम टू के क्यों लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। Alright, great. Where are you from? Are you from Mumbai? No, basically, so I am born in Mumbai. Okay. जन्म यहाँ है, but my dad belonged to Surat, अच्छा. so I'm brought you're up there. Surti I beauty. am Surti, yes. Alright, good. ये एक सूरती थिंग तो मेरे साथ जो लाइफ टाइम चला है। Okay. जब भी मैंने मेरी लाइफ बॉम्बे में काटी है और कुछ भी ऐसा किया है जो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आई बिकम अ सूरती। सूरती की है, सूरत की है, सूरती है। अगर मैंने सूरत में ऐसा कुछ कह दिया, ये तो मुंबई की है। तो आप ना वहाँ के हो ना। हाँ, अभी मैं पता नहीं कहाँ की हूँ। दिल से मैं हमेशा सूरत की थी और वहीं की रहूँ। Good. Cool. So from Surat to Mumbai, what was the transition? So I always looked up to coming to Mumbai. ये हमेशा मुझे लगता था, मैं हर वेकेशन में आती थी यहाँ पे, मेरी मासी के घर रहती थी और हमेशा ये ड्रीम करती थी कि मैं एक दिन यहीं रहूंगी, Okay. यहीं पढ़ूंगी, यहीं के कॉलेज में जाऊंगी जहाँ मेरी बहनें जाती हैं। Okay. सो आई ऑलवेज लुक अप टू मुंबई, बट अगर इस मोमेंट के बारे में मुझे बताना है तो आई वांट टू गो बैक टू सूरत। You want to go back to Surat? Okay, so let's Yes. go back to Surat. Yes. And let's start. How was your childhood like? So childhood, I was a very average girl, a very average student in school also. In fact, मेरी बहन, she was a scholar type of a person.
मतलब स्कूल से आती है, अपना होमवर्क कर लेती है, ये वो, एंड मुझे मम्मी पापा को मुझे बार बार बताना पड़ता है, पढ़ लो, थोड़ा तो पढ़ लो, पास हो जाओगी। सो हम दो बहनें हैं एंड हम दोनों बहुत अलग है, बट ये मुझे पता है कि मैंने जहां पे भी जो भी करने के लिए सोचा या चाहा, मैंने कभी मेरे घर से ना नहीं सुनी है, या ये क्वेश्चन नहीं सुना है कि ये क्यों करना है। अगर मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे यहाँ जाना है, तो मुझे हमेशा यही बोला गया है, ठीक है करते हैं, कर लो। सो मुझे कभी ये भी नहीं सोचना पड़ा कि मुझे ये क्यों करना है या मेरा ये क्यों मन है। सो आई थिंक माई चाइल्डहुड हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज मेरे पापा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी टिल ये मोमेंट तक। मैं ये कह सकती हूँ दैट ही इज माई रोल मॉडल, ही इज माई इंस्पिरेशन एंड ही इज माई स्ट्रेंथ। So you come from a पापा की परी type of background? हाँ, पापा की परी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी परी नहीं माना। I think he treated us more like sons. Okay. He trained us like that. Wow, that's okay. Yes. Great. So आपका जो journey था from सूरत to Mumbai, हाँ. was it after marriage or was it before that? No. So जैसे मैंने कहा, मैंने ये सपना देखा Okay. कि मुझे मुंबई आके पढ़ना है, एंड जैसे मैंने कहा मुझे ना तो कभी मिला, तो आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड एंड उसके स्टार्टिंग में मैंने मेरे पापा से कहा कि बॉम्बे में ना जो मेरी बहनें हैं वो 11th स्टैंडर्ड से कॉलेज जाती है, okay. एंड सूरत में ना स्कूल ही होती है। Okay. I think until 12th मेरे ख्याल। Yes, Okay. yes. तो मुझे तो जाना है मुंबई पढ़ने। सो ही गेव मी दैट लुक, हाँ ठीक है जा सकती है। 2-3 पॉइंट से मैं बता देता हूँ, एक कि मैं डोनेशन नहीं भरूंगा, दूसरा कि मेरा कहीं कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तुम पढ़ो, परसेंटेज लाओ, एंड तीसरा कि हॉस्टल में नहीं रहने दूंगा। सो हम मासी से पूछेंगे, अगर मासी कहते हैं कि ठीक है आप यहाँ रह सकती हो और आपके मेरिट पे आपको एडमिशन मिल जाता है तो जाओ। सो कहीं पे भी उन्होंने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि क्यों वहां जाना है, ये नहीं समझाया कि क्यों यहाँ यहीं से पढ़ना चाहिए, या क्यों नहीं जाना। हाँ, तो अब उनको आई थिंक पता था कि एडमिशन मुझे मेरिट पे मिलना। अच्छा, okay. हाँ, जो पहला कंडीशन था, आई थिंक ही इज माय फादर एंड वो बहुत स्मार्ट है, बट जैसे मैंने एक बार अगर ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे जाना है, आई थिंक मैंने बहुत मेहनत की, एंड पहले तो मुझे मिठीबाई जाना था, एंड लकीली आई गॉट 77% इन माय 10th, जो कभी मुझे 9th स्टैंडर्ड तक कभी नहीं आए हैं। आई थिंक मे बी योर थॉट प्रोसेस कि मुझे मुंबई की कॉलेज में जाना है। हाँ, और ये आई थिंक मुझे ये एहसास है, जहां तक इट्स माय चाइल्डहुड, मुझे तब से ऐसा लगता है कि अगर मैंने चाहा है तो वो हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मैं जाऊंगी तो जरूर, कैसे पता नहीं पर जाऊंगी, एंड जो मेहनत करनी पड़ेगी वो मैं करूंगी। तो मैंने बहुत पढ़ाई की, एंड फाइनली 77 आया, तो मुझे लग रहा था मिठीबाई में तो मिल जाएगा, एंड लकीली फर्स्ट लिस्ट में था मेरा नाम। पर तब अब अलग भूत चढ़ गया कि एनएम ज्यादा अच्छा है। तो अब मैं बोल रही थी मेरे पापा को कि अगर एनएम में नहीं लगा तो शायद मुझे नहीं जाना, बट मैनिफेस्ट किया था शायद ये कि बॉम्बे तो जाना ही है, एंड एनएम में लग गया मेरा नाम। तो मैं मेरी मासी के घर रही एंड FIJC से यहीं पढ़ी, एंड मेरी फिर आई फाउंड माई पार्टनर ऑल्सो इन कॉलेज, और शादी यहाँ हो गई। तो आई थिंक अब मैं 2002 से बॉम्बे में ही हूँ। Okay, so you're a college alumni. Yes, we are. Wow. We are. Good. So now, so we know that you're here in Mumbai. Yes. Now, how is your journey from being a person जो आप पढ़ाई नहीं कर सकते थे and becoming a lawyer, and I think कहीं ना कहीं आपने CA भी किया हुआ। Yes. Okay, so please share the details. So I think मुंबई में जब मैं आई, तो मैंने आई थिंक वेकेशंस में हमेशा एक अलग पिक्चर देखी थी मुंबई की, इट इज टू मच फन हियर। पर जब मैं कॉलेज जाना मैंने स्टार्ट कर दिया, मुझे रियलाइज हुआ सब एक रैट रेस में लगे हैं। सब कॉलेज इसलिए आए हैं क्योंकि उनको कुछ बनना है, मेरी तरह नहीं आए हैं क्योंकि उनको सिर्फ बॉम्बे आना है एंड एंजॉय करना है। सो मेरे लिए ये था कि अब तो सबके गोल है, सब पूछे व्हाट डू यू वांट टू बिकम, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, एंड आई एम लॉस्ट, आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू बिकम। बट देन आई फाउंड अ फ्रेंड, she was intending to become a chartered accountant. Okay. तो बस उसके साथ साथ अच्छा, okay. हमने फॉर्म भर दिया, हम लग गए पढ़ाई में, एंड
मेरे पापा तो बहुत खुश थे कि चलो ये बॉम्बे गई भी है तो राइट गोल पे चल रही है, जो थॉट से गई थी कि मजे करूंगी उसके अलावा भी कुछ कर रही है. सो दैट्स हाउ सीए केम. एंड एक ट्रेंड था उस टाइम पे कि अगर आप सीए कर रहे हो तो आप पहले एंट्रेंस देते हो. इट्स लाइक एन एंट्रेंस विद द फर्स्ट ईयर. वो क्लियर कर लिया, सेकंड कर लिया, देन देयर इज एन आर्टिकलशिप पीरियड जो होता है, अब कम हो गया है, वो 1.5 साल का होता था उस टाइम पे. तो उस 1.5 साल में अब लोग बोल रहे 1.5 साल वेस्ट कैसे करेंगे, लॉ कर लो, लॉ कर लो. तो मैंने लॉ भी कर लिया. सो दैट्स हाउ एलएलबी हो गया मेरा. एंड सीए फाइनल्स करते 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 तो बहुत समय निकल गया. एंड देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट आई थिंक इन द एंड, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी मैरिड बाय द टाइम मैंने फाइनल्स का फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया, सेकंड ग्रुप तक आई, फिर मैं एग्जाम्स दे रही थी शादी के बाद. Oh really? Yeah. It seems like then यानी आपके जो लाइफ पार्टनर है वो भी काफी सपोर्टिव रहे होंगे. 100%. Okay. So इतना तो मैं उनके बारे में बोल सकती हूँ that I know him for like half of my life, more than half of my life now. क्योंकि मैं 16 साल की थी तब से उनको जानती हूँ. And he is the worst boyfriend I have met and the best husband a woman can have. Oh, how wonderful. So I think I'm the only person जिसकी लाइफ में ये ऐसा हो रहा है कि उसको एक बहुत ही बेकार बॉयफ्रेंड मिला है और बहुत ही अच्छा हस्बैंड. Why that? Why is that? I need to know now. Because बहुत सारी बार ऐसा होता था ना कि यार बॉयफ्रेंड था ना तो बहुत सही था, हस्बैंड होके बेकार हो गया. तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो बॉयफ्रेंड बने मेरा वापस. क्यों ऐसा? मेरे हस्बैंड ही ठीक है. What was that all about? So I think he was very casual. Mumbai में I think dating and keeping girlfriends is very cool and casual. And मेरा तो ऐसा था when I got a proposal, मेरा direct answer तो ये था कि शादी करनी है तो ही आगे. Because I came from Surat, I came from a different mindset. So and then he was a very bad boyfriend. He has made me wait for hours. Like मतलब उनके बारे में भी मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ. फॉर एन इंसिडेंट ही वुड टेल मी मोबाइल फोन्स नहीं थे हमारे पास, तो हम आगे वाले दिन कॉलेज में डिसाइड कर लेंगे कि कल सुबह 8 बजे बस स्टॉप पे मिलेंगे. अब मैं 8 बजे से खड़ी हूँ, 11 बजे तक मैं वहीं खड़ी हूँ. No way. मुझे नहीं पता है मैं कहाँ कांटेक्ट करूँ, मैं क्या करूँ, पर मेरे मन में डर है कि अगर मैं निकल गई एंड वो आया तो 12 बजे फाइनली आते हैं. एंड लाइक अ गर्ल मैंने गुस्सा किया. सो ही टुक अ बस एंड वेंट अवे टू हिज डैड्स ऑफिस कि मुझे आज बहुत काम है. That is my boyfriend. Okay, alright. एक बार हमारे झगड़े में वो मुझे वर्ली सीफेस पे अकेला छोड़ के निकल गए. And this is my husband now. वो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं कि वो मुझे कहीं छोड़ के जा सकते हैं. या तो अगर मेरी आवाज ऊंची भी हो जाती है तो ऐसा तो पहले शांत हो जा, पानी पी ले. अभी एक्चुअली हो सकता है ना कि अभी पापा के ऑफिस जाने का रास्ता नहीं रहा है. इसलिए घर तो वापस आना ही है. तो कभी you know I would say in this part if you have a like getting a boyfriend at FIJC is like a childhood love, right? And if you grow together, आप साथ में बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के हार्डशिप्स देखे हैं, हमने साथ में देखे हैं, तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग भी साथ आगे बढ़ रहे हैं. Absolutely. और एक दूसरे को अब ज्यादा समझते हैं, ज्यादा जानते हैं, तो ज्यादा अच्छे से टैकल कर सकते हैं. Great. So I'm so glad. So you come from a family where your father has been a very good role model. Yes, you have got a wonderful life partner with you. So. Absolutely. Okay. So I think kahin na kahin there was some surprises in your life that is about to come. A lot of surprises. I think my life has been full of surprises. Surprise Shah भी नाम रख सकते हैं. I love that. Our savior name is like Surprise Shah. Oh my God. Great. Yeah. Okay. So I know that before हम podcast के पहले जो बात कर रहे थे, I think it was very challenging. And I think let's hear it from you. Yeah. And which period of time are we talking about? कि कब हुआ था? हाँ. Okay. And let's say how that journey of your life began and how you went through it. So I think life was going very good until 2012. Yeah. So I was working as an assistant in a CA office also, and वहीं पे ये 2012 की बात है. I got married in 2008. Okay. And because अभी तक मैं पढ़ रही थी, trying to clear my finals and settling into a job, तो I was not planning to get pregnant anywhere nearby. अब one fine day I was sitting in my office in Churni Road, और वहाँ पे सडनली मुझे एक बहुत शूटिंग पेन फील होता है मेरे पेल्विक एरिया में नियर माई स्टमक. एंड मुझे नहीं समझता है कि ये किस टाइप का पेन है, बट वो बर्दाश्त के बाहर का पेन था, वो फॉर श्योर है. एंड लकीली मेरे हस्बैंड का ऑफिस इज ऑल्सो जस्ट 1 लेन दूर ही था. मैंने उनको कॉल किया, वो मुझे लेने आ गए.
बट वन थिंग वॉज श्योर कि मैं घर नहीं पहुंच सकती थी, पेन इतना ज्यादा था। मुझे सांता क्रूज तक जाना था चर्नी रोड से। Okay. तो जो भी कोई मुंबई में रहता है वो रिलेट कर सकता है कि आसान नहीं है, वो भी बाय रोड। हाँ. क्योंकि बाय ट्रेन जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था उस पे। सो मेरे हस्बैंड को कुछ काम था एंड वी हैड टू स्टॉप एट इंटरकॉन्टिनेंटल। Okay. तो हम वहां पहुंचे, बट मैंने उनसे कहा इम्पॉसिबल है कि हम घर जा सकते हैं, हमको यहीं कोई डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सो इंटरकॉन्टिनेंटल में ही हमको रुकना पड़ा एंड वी हैड टू कॉल अ डॉक्टर ओवर देयर। Okay. सो डॉक्टर आए, उन्होंने पूछा आपने कुछ बाहर का खाया है, और हमेशा ही खाती रहती हूँ मैं बाहर का। एंड ही सर आपको बहुत सिवियर एसिडिटी है। एक पेन किलर इंजेक्शन दिया, कुछ दवाइयाँ दी, एंड पेन किलर इंजेक्शन से मैं बहुत रिलीफ थी एंड मैं घर पहुंच गई। नेक्स्ट डे मैंने एक ब्रेक लिया कि आराम करती हूँ, ठीक नहीं है। थर्ड डे मैं वापस चर्नी रोड जाती हूँ, बट बिकॉज मैं इतने टाइम से जा रही हूँ, मुझे पता है इतना डिफिकल्ट नहीं होता है चर्नी रोड जाना, पर मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था और कहीं कुछ कह रहा था कि कुछ और गड़बड़ है। तो मैं हाफ डे लेकर घर वापस आ गई। वापस शाम को हम एक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, जो मुझे वापस से कह रहे हैं कि आपको एसिडिटी है, वापस एक पेन किलर इंजेक्शन, ये सिलसिला चालू है। बट दिस टाइम ये डॉक्टर का इंजेक्शन आई थिंक मुझ पे वर्क नहीं किया एंड द पेन वॉज अगेन एग्रीवेटिंग। तो जहां मैं जब कॉलेज में थी, मासी के घर रहती थी, वहां हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे, पर उनका ये था कि वो मिलते रात को ही थे। तो हम 11 बजे उन्हें दिखाने जाते हैं एंड द फर्स्ट करेक्ट स्मार्ट डॉक्टर आई मेट, दिस इज द थर्ड डॉक्टर, और वो मुझे बोल रहे हैं कि आप एक औरत है, आपकी शादी हो गई है, आपको अगर पेल्विक एरिया के पास पेन है तो हमें पहले सोनोग्राफी करनी चाहिए, तो आप सारी दवाई आप बंद कर दे, सोनोग्राफी करें और कल सुबह आए, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब वो रात नथिंग लेस देन अ नाइटमेयर, क्योंकि मैंने पेन किलर्स नहीं खाई है। आई थिंक पल पल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ है जो अटक गया है, अगर मैं वॉशरूम जाती हूँ, अगर वो निकल जाता है तो मेरा पेन खत्म हो जाएगा। सुबह होती है, सेम सिचुएशन, एंड मैं अपने हस्बैंड को बोल के जा रही हूँ कि आई एम गोइंग टू द वॉशरूम, मैं लॉक नहीं करूंगी, बिकॉज समवेयर इन माई हार्ट आई फेल्ट कि कुछ बहुत अजीब है। और यही हुआ, मैं अंदर गई और मैं बेहोश हो गई। सो ही हैड टू गेट मी आउट। नाउ फोर्थ डॉक्टर जिनको हम घर बुला रहे हैं, एंड ही सेड कि इनका बीपी 40 है, कुछ बहुत ही बुरा है, आप इनको हॉस्पिटल ले जाओ। सो समवेयर मेरे हस्बैंड एंड माय फैमिली न्यू कि ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। अब जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ डॉक्टर तुषार शाह, ही इज लाइक अ सेलिब्रिटी नाउ ऑन सोशल मीडिया समवेयर। सो आई रिमेम्बर ही कम्स एंड टचेस माय स्टमक and he tells me that beta, this is a severe case of ectopic pregnancy and we need to call a gynac and we need to operate on you. Okay. अभी the child in me, जिसको हमेशा हर चीज के लिए अपने पापा का सपोर्ट चाहिए, is literally telling the doctor कि आप रुकिए, मैं मेरे पापा आएंगे, मैं डिस्कस करना। and he is like literally, उन्होंने मेरे सर पे हाथ घुमाया और बोला बेटा ये तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, बिकॉज आई थिंक कहीं पीछे तो वो लोग बता चुके थे मेरे हस्बैंड को कि दे विल ट्राई टू सेव हर। बिकॉज ये जो मैं पूरा आपको किस्सा बता रही हूँ, ये हो चुके हैं 3 दिन जो मेरे साथ एक मेडिकल इमरजेंसी घट चुकी है। 3 दिन तक किसी को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। सो जो हुआ ये था दैट इन एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी माई ट्यूब हैड बर्स्टेड, एंड अ फेलोपियन ट्यूब जब बर्स्ट होती है तो यू शुड जनरली ब्लीड like a normal period, but instead I had a reverse internal bleeding. So मेरे बॉडी में एक ब्लड क्लॉट बन गया था जो यूट्रस से लेके हार्ट तक ऑलरेडी पहुंच चुका था। अगर मैं वहां 2012 का वो सीन देखती हूँ या सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब मेरे सामने है, मेरी पूरी लाइफ, मुझे कितने लोगों से कितना कुछ कहना है, बट टाइम नहीं है। ये एक फीलिंग थी अंदर कि शायद अब मैं नहीं आऊंगी वापस। सो आई जस्ट टोल्ड मेरी मदर इन लॉ को कि आप इनका सेकेंड मैरिज करा देना। बट अगेन उस दिन एक विश्वास था दैट इट इज अ थर्सडे, आई एम अ बिग बिलीवर इन मणिभद्र जी। उनका एक वार होता है गुरुवार, जो मैं सालों से करती आ रही हूँ, व्हेन आई वाज चाइल्ड, तब से। तो एक था कि आज अगर
मुझे मर जाना भी लिखा है तो वो सही लिखा है, क्योंकि आज गुरुवार है, आज कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता है। सो लकीली 5-6 घंटे तक वो ऑपरेशन चला एंड हम घर वापस आए 7 दिन बाद। बट दैट चेंज अ लॉट इन मी, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है। जो आज तक हम वी आर एंजॉइंग, हम वी हैव गोल्स, मुझे कल ये करना है, मुझे वो करना है, बट योर लाइफ कैन बी जस्ट फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। एब्सोल्युटली, वी डोंट नो दैट हम यहाँ से निकलने के बाद भी खड़े रहेंगे नहीं रहेंगे। करेक्ट। सो आई थिंक 2012 के बाद मैं एज अ पर्सन बहुत ज्यादा बदल गई, बहुत ज्यादा। Wow, that's like I'm getting goosebumps just thinking about the pain and all the so things about the pain, through. Kabir, I'll tell you, जब गायनेक से मेरी बातचीत हो रही है तब वो बता रही है that this ectopic pain is more than a normal delivery pain. Oh, really? Yeah, when a tube is bursted, एक normal delivery में कम पेन है इस पेन It's से। pain. Okay, so Yes. I can only imagine, probably not even imagine the pain that you must be going through at that point of time. You know, were you thinking at that point of time? What was your manifestation? I think कहीं ना कहीं I feel like this. You know, you have mentioned 2-3 बार के हाँ। मैंने manifest किया है। मेरे को पता भी नहीं था बट मैं manifest कर रही, मैंने सोच के रखा हुआ था। करेक्ट। सो आई थिंक मैनिफेस्टेशन जो टर्म है वो आज एक बहुत बड़ा टर्म है, हाँ। बट बिकॉज मुझे जो अपब्रिंगिंग मिली है उसकी वजह से मैं एक बिलीवर हूँ। Okay. अब बिलीवर इन माय ओन ड्रीम्स। अब बिलीवर के अगर मैं कुछ पॉजिटिव सोच रही हूँ तो वो पॉजिटिव ही होना है। सो इन दिस एंटायर प्रोसेस ऑल्सो मेरी एक बिलीफ थी, एक मैनिफेस्टेशन बस यही था। मुझे ये डर नहीं था कल क्या होने वाला है। मुझे सच में, मैं आज सोचती तो ये डर नहीं था कि मैं मर भी सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी, मैं शायद घर नहीं लौटूंगी। पर मुझे ये बिलीफ थी, ये 100% श्योर था कि अगर आज मरना भी लिखा है ना तो आज जो भी होना है वो सही होना है, वो मेरे लिए सही होना है। तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि आज कुछ गलत नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज आज गुरुवार है। मुझे नहीं पता, मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मेरे साथ सब सही हो जाएगा। पर यू नो व्हेन यू लिव विद दैट बिलीफ कि हम सही सोच रहे हैं, तो मैं इस डर के साथ नहीं जा रही हूँ कि अब मेरे साथ क्या हो जाएगा, अब मेरा क्या। इमेजिन अगर मैं डॉक्टर को बोल सकती हूँ कि मेरे पापा आएंगे, डिस्कस करेंगे, तो मुझे डर तो कहीं नहीं है। वो जो बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ क्या हो गया, उस बात का भी मुझे डर नहीं है। Because you're ready to wait. I'm ready to wait. You're ready to wait. Yes, You know, because I think आप जो बता रहे हो ना, इसके अंदर एक है book है The Secret. I think you know, we Yes. spoke about that. Yes. उसके अंदर बोलते हैं ना, you first of all you have to ask, yes, then you have to believe. correct. That's when you receive. That's You know, कि भाई मुझे मिल गया है, हो गया है. yes, And I think yes, ये एकदम perfect example आप जो बता रहे हो, एकदम resonate हो रहा है. absolutely. मेरी लाइफ में ये बहुत जगह रेजोनेट हुआ है, हाँ. छोटी छोटी बातों में भी। अगर मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं, Please. तो जब मैं कॉलेज में थी, मासी के घर रहती थी, एंड उस टाइम पे ना हम ऑनलाइन टिकट्स बुक नहीं करते थे। हाँ. यू हैव टू इधर गो, आप रेलवे स्टेशन के ऑफिस जाके अपनी टिकट लो, कहीं भी ट्रैवल ट्रेन टिकट अगर हाँ. आपको जाना है तो वहां ना एक पार्ला वेस्ट में एक ट्रैवल एजेंसी हुआ करती थी। मैं अपनी टिकट हमेशा वहीं से बनवाती थी, क्योंकि मम्मी का अगर सूरत में था तो एवरी वेकेशन आई वुड गो बैक, तो एडवांस में आप टिकट बुक करा लो। अब वो एजेंसी बंद हो जाती है 8 बजे, Okay. तो कॉलेज मेरा छूटता है, आई थिंक मैं SYJC में थी 5:30 बजे, तो मैं NM से वहां जाके स्टेशन के पास से ऑफिस से टिकट लेके घर चली जाती थी। उस दिन मुझे कल सुबह जाना है, 8:30 बजे खाना खाते वक्त मुझे रियलाइज हो रहा है मैंने टिकट नहीं लिया है, Oh, great. और ऑनलाइन का तो कुछ जमाना नहीं था, तो देयर वाज नो, एंड मुझे सब घर पे बोल रहे हैं हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल अभी तो। एंड दूसरा एक इसमें पार्ट था कि फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था कि 500 रुपए की टिकट का लॉस हम बेयर कर सके। हाँ. तो सबका ये भी स्ट्रेस था, तुमने पैसे वेस्ट कर दिए, हाँ. अब तुम कल जाओगी नहीं, फिर अभी कल एक और टिकट बनवाओगी। तो मैंने सोचा मैं एक बार जाती हूँ। मेरे मन में अगेन व्हाट यू सेड, हाँ. बिलीफ, हाँ. यू आस्क फॉर इट, यू बिलीव। मेरे मन में एक था टिकट तो मुझे मिलेगी। हाँ. आज पता नहीं कुछ तो उनके ऑफिस में ऐसा हो गया होगा कि ऑफिस लेट तक खुला होगा। एंड जैसे मैंने कहा फाइनेंशियल कंडीशन, तो जाना तो मुझे चल के था क्योंकि ऑटो के पैसे नहीं होते थे। हाँ. तो मैं चल के जा रही हूँ, आधा घंटा और लगने वाला है, पर मैं पूरे रास्ते चालू है मेरा, टिकट तो मिलेगी, टिकट तो मेरी मिलेगी ही मिलेगी, कुछ तो ऐसा होगा कि ऑफिस तो उनका खुला ही है। पहुंच गई ऑफिस, ताला। Oh. एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा कि ये कैसे हो सकता है, हाँ. ये हो ही नहीं सकता है।
फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर भी टिकट तो मिलेगी, या मैं कल स्टेशन पहुंच जाऊंगी, या तो कल सुबह ही ऑफिस जल्दी खुल जाएगा, कुछ तो होगा। मैं जा रही हूँ वहां से बहुत डिप्रेस हो गए। बाहर एक वॉचमैन खड़ा है, वो मुझे बोल रहा है, मैडम आप ये ट्रैवल की ऑफिस में आई थी? बोला हाँ। टिकट रह गया ना आपका? बोला हाँ। शिवानी नाम है? मैं बोला हाँ भैया, टिकट आपका मेरे पास छोड़ के गए। टिकट लेके घर पहुंची हूँ मैं। माशाल्लाह। So वो आपके लिए पूरा सेट था, you just had to go and patiently be there के यस, होना है। आई जस्ट हैड टू ब्रीथ। चाहे लोगों ने कुछ भी कहा, तुमने पैसे वेस्ट किए, टिकट नहीं मिलने वाला है, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, मैंने बस इतना ही चाहा मेरे पूरे दिमाग और रास्ते में कि टिकट तो मुझे मिलेगा। हाँ। कैसे, उसकी चिंता मैंने नहीं करी। हाँ। सो आई थिंक मैनिफेस्टेशन का जो ये हम अननोइंगली करते हैं, हाँ। बट अगर हम सही तरीके से करते हैं, अभी तो रियली हमें बहुत गुरु है या बहुत वेज है, बहुत बुक्स है जो हमें गाइड कर सकती है, पर मैंने इतना सीखा है कि जो चाहते हो उस पर बिलीफ रखो, उसकी तरफ कदम बढ़ाओ, बाकी तो पीछे बैकग्राउंड तो बचता ही रहेगा। हाँ, exactly. अभी what are the odds ना कि आप वहाँ गए, हाँ। ताला लगा हुआ है, that watchman is asking you as well कि भाई, Yes. अरे टिकट आपका है, आपका शिवानी है, को? correct. You know, so Correct. like, so that was meant. That was It has meant. to be there. It has to be. It has to. Yeah, that's amazing. Great. So now we know that you're a big believer in manifestation. I am. And, now आपने इतना खतरनाक सा सीन कि आपने आपके पति की दूसरी शादी की बात कर ली. So now let me ask you this. So I know that you were kind of pregnant at that time. So Yes. of course you lost your child. Yes. So that was your unfortunately first miscarriage that you went through, right? We can Correct. say that. That's right. Okay, great. That's right. So उसके अंदर आपका जो second, so now I know you have a healthy and wonderful child, you're a pretty child. So what was the journey कि आपका जो वो journey से लेके ये journey के बीच में what your thought process was? I know that you're working in CA right now. Yes. You know, right? How the lawyer part came. Have you practiced being a lawyer? Honestly, no. No. I haven't. But मुझे सच में ये मेरे मन में है कि मुझे करना चाहिए था. I'm very good with it. And अगर मौका मिला, I think maybe when Tamaira grows up, I look forward to do it. Okay, so you start practicing. I will. I want to get a proper training done. And मेरे सामने ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल है जहाँ मुझे पता है age is just a number. If you want to start, you can start at any I time. think you can look for KFC only, na? Started a company at 70. Exactly. And multi-million or $1 billion, not even million, I think multi-billion अभी dollar तो company. I know. So So ये that's it. एक मेरे माइंड में है कि मैं बहुत अच्छी लॉयर बनूंगी अगर मैं जाती हूँ उसमें आगे. Okay. Yes. So now coming to your journey as a lifestyle influencer. Yes. So how did you select कि हाँ मुझे lifestyle बनना है, मुझे influencer करना है? कि what was your inspiration to become an influencer? So as you said, Kabir, if I go back to 2012, हाँ. वहाँ से delivering a child in 2017 had changed me totally. मैं पूरी तरह से बदल चुकी थी because 2012 का वो हादसा मुझे नहीं पता था कि it is just a beginning of my problems. Oh really? Yes. Okay. So wait. So you became an influencer after you gave birth to Tamaira. Okay. So That's let's go right. back. Let's give birth to Tamaira first. Correct. So let's go through that journey. Yeah. So then 2012 में ये सब हुआ. उसके बाद मेरी गायनेक ने मुझे, तो तब तक तो आई वाज नॉट इवन थिंकिंग कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, हमें एक बच्चा चाहिए. बट उसके बाद मेरी गायनेक ने मुझे समझाया कि कुछ महीने तक मैं एक बेबी प्लान नहीं कर सकती हूँ बिकॉज मेरी बॉडी अभी बहुत टाइम तक रिकवर करेगी खुद को. सो वो एक फेज था कि मैंने 6 months का तो ऑलमोस्ट बेड रेस्ट ऐसा ही किया था बिकॉज माई बॉडी हैड लॉस्ट सो मच ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स टू बी ऑनेस्ट. उस वक्त मैंने अपनी जॉब छोड़ दी. यस, वो मैंने छोड़ दिया बिकॉज मैं रोज टर्नी रोड जाने के लिए ये नहीं थी स्टेबल और इतनी बड़ी लीव मैं मांग नहीं सकती थी. एंड तब से बस एक मन में रह गया कि मैंने एक बच्चा खो दिया है, तो अब मुझे पहले एक बच्चा चाहिए, बाकी मुझे बाद में सब हो जाएगा जीवन में. एंड आई थिंक ऐसा होता है ना, जब हमारा मन ना एक छोटे बच्चे जैसे होता है. व्हेन यू आर टोल्ड नो, यू वांटेड मोर. जब अब मुझे क्लैरिटी मिल गई है कि अभी मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ, नहीं करना चाहिए, जब मुझे ये क्लैरिटी मिल गई है कि अब मैंने एक ट्यूब खो दिया है तो मेरे कंसीविंग के चांसेस ही 50% हो गए, अब मुझे बस वही चाहिए. अब मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, ना मुझे जॉब करना है ना मुझे खाना बनाना है, मुझे बस बच्चा कैसे हो जाए. बट आई थिंक
कर्मा इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग, जो हमने किया है कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्म में, वो चाहे आजू बाजू की दुनिया कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे कितने भी पैसे क्यों ना आ जाए, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ना है। तो अब मेरा टाइम था मेरे कर्म भुगतने का। वी स्टार्टेड अ फैमिली प्लानिंग, वी आर कंटिन्यूसली फेलिंग एट इट। 1.5 साल ऑलरेडी जा चुका है 2012 में इंसिडेंट के बाद। फाइनली माय डॉक्टर सजेस्टेड कि आई थिंक यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर better doctors who are into IVFs, IUI, and she recommended few doctors. हमने जाना start किया. We started with IUIs, which are a level earlier than IVF. Because I had one tube, no doctor would tell me कि आप IVF ही करा लो directly. So मैंने कुछ 8-10 IUIs कराई होगी 1-1.5 साल के अंदर, और जो भी सारी फेल जा रही थी। मेरा हर पल ये एग्जाम जा रहा था कि हर टाइम मैं एक ट्रीटमेंट लेती हूँ जो 1 महीने की है, हर टाइम मैं अपने रिजल्ट का वेट करती हूँ, और हर टाइम मैं फेल। आई थिंक ये 5 साल में मैनिफेस्टेशन से ही मेरी लाइफ आगे बढ़ी है, क्योंकि बस एक बिलीफ रख के चलना था कि अगर इसमें फेल होना है तो ये भी लिखा है, ये भी तुम्हारे लिए सही है, हर चीज का एक सही वक्त होता है, तो चाहे तुम फेल होते जाओ। फाइनली वी टुक अ लीप, IUI से नहीं हो रहा है। जस्ट टू हाईलाइट, मेनी विमेन एंड मेनी मेन इन आवर कंट्री, अभी तक लोगों को नहीं पता है कि IUI या IVF ये कोई इजी चीज नहीं है। अ विमेन, एक औरत, गोज थ्रू अ लॉट इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली। IVFs आर अ ट्रीटमेंट जिसमें आपके हॉर्मोन्स को इतना इम्बैलेंस किया जाता है कि आप वो हर एक सिम्टम के साथ जी रही है जो आप अपने मेनोपॉज फेज में जी। ओके, सो आप ड्रेन आउट हो रही है हर एक साइकिल के साथ, स्पेशली इफ यू आर हैविंग अ नेगेटिव रिजल्ट। सो व्हेन आई स्टार्टेड एन IVF, इट इज round about 60 injections in one cycle, which you are going to take in your body in a period of 45 days, जिनमें से बहुत इंजेक्शंस आपको खुद भी लेने हैं, बहुत आपको लगवाने जाना है। सो योर हैंड्स, योर थाइज, योर बट, सब, योर स्टमक, all your body parts you are injecting with artificial hormones to prepare your body for everything. So मतलब मूड स्विंग्स तो मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। इस पल मैं कोई जोक पे हंस रही हूँ, अगले पल उसी जोक पे मैं रो रही हूँ। सो इस एंटायर जर्नी को जीते जीते भी मैं थक गई थी, क्योंकि 10 IUIs के बाद मैंने 4 फेल्ड IVFs भी जी ली थी। एक फेज था जब दूसरे के घर प्रेगनेंसी की न्यूज आती थी या बच्चा पैदा होता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इरिटेशन हो रहा होगा, बहुत इरिटेशन होता था। यस, आई डोंट नो, आई डोंट फील अशेम्ड ऑफ दिस, बट आई हैव मिस्ड अ बेबी शावर ऑफ अ वेरी क्लोज फ्रेंड, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं उस एनर्जी के लिए लायक भी हूँ। क्योंकि मे अगर आप जाते भी ना शायद, तो वो वाइब्स जो आपकी होती वो अराउंड, मे बी दैट वुड हैव क्रिएटेड समथिंग अननोइंग ओवर देयर। एंड दिस, ये जो आप कह रहे हैं ना कबीर, इससे मैं बहुत अवेयर हूँ। एनर्जी, आप अपनी एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं, आप जिस एनर्जी के साथ जाते हैं। अब जब अगर मैं यहाँ इस स्टूडियो में आपके साथ बैठी हूँ, आई हैव अ वाइब, आई हैव अ फील कि यहाँ कुछ पॉजिटिव है। वैसे ही अगर मैं बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी कैरी करके कोई अच्छी जगह पे भी जा रही हूँ, तो वो सामने वाले को फील होनी ही है, चाहे मैं कितना भी छुपाने की ट्राई करूँ, क्योंकि मैं एनर्जी नहीं छुपा सकती हूँ। मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस छुपा सकती हूँ, फेक हंसी दे सकती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकती हूँ। सो लेकिन सामने वाले, एक तो सोसाइटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग ये नहीं समझते हैं जो मैं समझ रही हूँ, लोग मेरा पेन नहीं समझ रहे। लोगों को लग रहा है अरे क्या है ना, ये तुम्हारी लाइफ है, जब जहाँ तुम्हारे समय में होना होगा हो जाएगा, उसके लिए हाउ कैन यू मिस दिस फंक्शन, उसके लिए आप दूसरों के साथ गलत कैसे कर सकते हो। मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मैं तो सही कर रही हूँ ना, मैं अपनी नेगेटिव वाइब वहां लेके नहीं जा रही। बिकॉज़ प्रेगनेंसी के टाइम पे सबसे ज्यादा एनर्जीज रिक्वायर होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी रिक्वायर। एक्जेक्टली, बट आई थिंक माय लाइफ पार्टनर अंडरस्टूड दिस, ही डिडंट फोर्स मी, ही सेड तुझे जो ठीक लगे, मैं जा रहा हूँ, तुझे नहीं मैंने मत नहीं जा, मैं नहीं गई। सो आई थिंक ये बहुत एक फेज था। मुझे एक पल
तक तो ऐसे भी लगने लग गया था कि मुझे कब तक ये एग्जाम देना है, आखिर कब तक, ऐसे तो मैंने क्या कर्म कर दिए हैं। आई थिंक दिस थियोरी अगर आप ये समझते हैं तो शायद आपको आप अपना ही पेन थोड़ा कम लगने लगता है कि आप ये समझते हैं कि ये आपका कर्मा है, इसे तो आपको जीना ही है, ये आपके लिए कोई और नहीं जी सकता है। जो आपको गो थ्रू करना है वो आपको गो थ्रू करना है। पर साथ में आपको एक बहुत, मैं ये चाहती हूँ ये सब समझे, ये आपको एक बहुत अच्छी चीज समझनी है। जो लोग कहते हैं कि रोना तो सबकी जिंदगी में है, बट BMW में बैठ के रोना इज मोर कंफर्टेबल। ये एक सच्चाई है जो मैंने जी है कि सहना तो मुझे था ही, बट एक अच्छे लाइफ पार्टनर का होना, एक अच्छी फैमिली का होना, फाइनेंशियली स्टेबल होना, पेरेंट्स का सपोर्ट होना, झेलना तो मुझे ही था, लेकिन ये सब कुछ होने से मेरा दर्द मुझे थोड़ा कम लगता था। Absolutely. जब आप उस IVF क्लिनिक में जाएंगे ना कभी, आई कैन नॉट एक्सप्रेस, शायद अगर मैं बोलूं मैं रो सकती हूँ। बहुत ही छोटे मार्ग से भी लोग आ रहे हैं, फाइनेंशियली नॉट स्टेबल, एंड दे आर स्टिल कमिंग। उनको ये भी नहीं, बिकॉज IVF आर फाइनेंशियली वेरी ड्रेनिंग। एक एक साइकिल आपका 5-5 लाख का खर्चा करा सकती है। तो ये एक साइकिल फेल होने के बाद दूसरा अगर मैं करा पा रही हूँ ना, तो ये भी मेरे कोई अच्छे कर्म है। Absolutely, because आप अफोर्ड कर पा रहे हो। करेक्ट, अफोर्ड कर पा रही हूँ बिना किसी के मुझे ये सुनाए कि भाई इसमें तो बहुत खर्चा है। सो ये भी मैं हमेशा, जैसे मैंने कहा, आई एम ऑलवेज लुकिंग टू द पॉजिटिव साइड एंड बिलीविंग इन टू इट। तो मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि जो भी है, मैं दूसरों से तो मेरा बेटर ही है। शायद हमारा प्रॉब्लम सेम है, पर एटलीस्ट जो मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स है, उसमें तो मैं बेटर हूँ। यू हैड अ गुड हस्बैंड, आपके पति इतने अच्छे थे, आपकी फैमिली आप जो बता रहे थे सपोर्टिव थे। यस, एब्सोल्युटली। वो इतने अच्छे हैं, मेरे इन-लॉज, मेरे पेरेंट्स या मेरे हस्बैंड के, जब वो मुझे इतने पेन में देखते थे, मेरी मदर इन लॉ मेरी काफी सारी ट्रीटमेंट्स में साथ में आती थी एंड उन्होंने मेरा पेन देखा है, तो वो कहती थी हमें नहीं चाहिए बच्चा, तुम बार बार क्यों अपने आप को इस टॉर्चर में जा रहे हो। That's a huge thing to say, yes, absolutely. yes. तो तब मैं सोचती थी कि मेरे कहीं अच्छे कर्म भी तो है, ऐसी फैमिली मिली है जो मुझे टॉर्चर नहीं कर रही है, या जो मेरी इस खामी को एक खामी की तरह नहीं देखती है। ताने नहीं आ रहे हैं, सपोर्ट आ रहा है, प्यार आ रहा है। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आपकी जर्नी उससे थोड़ा इजी हो जाती है, आई कैन नॉट से पेन फ्री हो जाती है, बट इजी हो जाती है। सो व्हेन मैं हर थर्सडे मणिभद्र जी के दर्शन करने जाती हूँ, आज भी जाती हूँ। टिल दिस मोमेंट मेरा उनमें एक विश्वास है, ये मेरा मैनिफेस्टेशन था। मैं वहां हर थर्सडे जाके बात कर सकती हूँ मैं भगवान से। मैं कोई रिलीजियस मंत्रस नहीं बोलती हूँ, कोई चैंटिंग नहीं करती हूँ, मैं बात करती हूँ। मैं उनसे जाके पूछती हूँ कि ये कब खत्म होगा, ये जो आपने लिखा है ये कब खत्म होगा। पर थैंक्स अ लॉट कि आपने एटलीस्ट मेरे आसपास इतना कुछ अच्छा दिया है कि मेरा पेन मुझे थोड़ा कम लगता है। Absolutely, that's so wonderful. And you know, I appreciate you, Shivani, because क्या होता है मालूम, बहुत सारे लोगों के पास ये होता है कि you know मेरे पास ये सारी चीजें, but still they're like कि नहीं मुझे दिखाना नहीं है, मुझे बताना नहीं है। और यहाँ आप इतने ओपनली पॉडकास्ट के ऊपर आप शेयर कर रहे हो, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज यहाँ पर मुझे पता चल रहा है आपका कि आपका थॉट प्रोसेस कितना पॉजिटिव है। Yes. Because you're accepting that you have good things, although you may have went through the bad things. Correct. As well, you know? Correct. ये चीज आई थिंक ऑडियंस के जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज अ वुमन, एज अ वाइफ, एज अ गर्लफ्रेंड, यू नो, एज अ मदर, आपको जो गो थ्रू करना है, अगर फैमिली का सपोर्ट मिल जाता है, दैट इज टू नेक्स्ट लेवल। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंडिया इज अ कंट्री जहाँ पे आज भी अगर एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे आगे बढ़ना है, लाइक फॉर वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर आज मैं मेरी 6 साल की बेटी को घर छोड़ के आके यहाँ पॉडकास्ट में बैठी हूँ, इट रियली पूरा गांव लगता है एक बच्चा रेस करने के लिए। हाँ, इट इज नॉट इजी, बिलीव मी। तो पीछे कोई है संभालने के लिए, उसको देखने के लिए। अगर मेरे हस्बैंड को बोल दिया आप जरा चेक कर लेना, कॉल करके वो कर लेंगे। मम्मी को बोल दिया आप देख लेना कि वो वापस आ जाएंगे, वो लेके आ जाएंगे उसे। तो मैं कैसे आगे बढ़ूं? मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, क्योंकि मैं तो
भारत एज अ देश तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ही औरतों के लिए कि हमें इतने स्कोप्स नहीं मिलते हैं। एक चीज मिलते हैं तो हमारा बैगेज बहुत है हमारे साथ, करेक्ट। बट तीसरा इश्यू है ना माँ का है। माँ को ना चाहे हम 100 लोग दे दे बच्चे का ध्यान रखने के लिए, पर और एक ऐसी माँ जिसको तो बच्चा सच में एक प्रसाद के लिए मिला है। मैं जो एक पॉजिटिवनेस से उसको बड़ा कर रही हूँ, उसको पीछे बच्चा छोड़ के आना भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बैगेज है। हाँ, ये भरोसा करना कि नहीं दादी तो है ना, या पापा तो है ना। सो आई थिंक लेकिन उनका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका ये बार बार इतना बोल देना भी कि तू चिंता मत कर, हम है। तो उस टाइम पे जब मैं इतना टेरिबल पेन से जा रही थी और मेरी फैमिली जब मुझसे कह रही थी हमें बच्चा नहीं चाहिए, इतनी अच्छी किस्मत तो शायद ही किसी की हो, सच में। तो कभी कभी आई थिंक मुझे खुद को भी ऐसा लगता है कि बाहर से कोई अगर मेरी जिंदगी देखता होगा तो सोचता होगा कि ऐसी जिंदगी हमें भी चाहिए। बट आप क्या गो थ्रू कर रहे हैं वो उन्हें पता ही नहीं। ये अब पता चलेगा ना। कबीर, आपने मुझे बुलाया है तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे बाहर से तो मेरी दुनिया बहुत ही अच्छी है, पर मैंने भी जिया है। मैं सच में लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे हिस्से का दर्द, मेरे हिस्से के प्रॉब्लम्स मैंने भी जिए हैं। कर्मा है, हमारी किस्मत है, वो हमें ही जीनी पड़ती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी बुरी हो। That's wonderful. But अगर आपकी वाइफ, एनी फीमेल ऑफ योर फैमिली जो गो थ्रू कर रहे हैं, जैसे इनकी फैमिली ने साथ दिया, आप भी उनका साथ दो। बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सफर आसान हो जाता है। डेफिनेटली कोई डाउट ही नहीं है। सफर आसान होता है। यस, डेफिनेटली। सफर वो बोलते हैं ना, वो SUFFER नहीं होता। हाँ, करेक्ट। सफर वर्ड चेंज हो जाता है। सफर में से सफरिंग कम हो जाती है। Fair enough. I love that. Great. So now we know that you've gone through it. इसमें कोई क्वेश्चन था, आपने जैसे बताया कि आप आपके गुरु के पास जाके, आपके भगवान के पास जाके आप प्रे करते थे। You're not much of the person who don't do a lot of chanting and all. Yes. That's how exactly I am. Okay. Right? So is that your difference with the religious, being a religious and spirituality? Oh, that's a very tough one, Kabir. But I think religion is a lot about rituals. हाँ, कि मंदिर तो जाना ही चाहिए, भगवान के सामने हो तो ये तो पहनना ही चाहिए, नहा के जाना चाहिए, आप पीरियड्स में आप नहीं जा सकते हैं। रिचुअल करते 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 आई थिंक हमारे आसपास के लोग और बहुत सारे शायद गुरुज भी ये भूल गए हैं कि बिलीफ का है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी गुल हो जाती है। हाँ, स्पिरिचुअल में स्पिरिट गुल हो जाता है। हाँ। हमारा मन नहीं है उसमें, हम बस कर रहे हैं बिना किसी लॉजिक, बिना किसी एक्सप्लेनेशन। तो ये मैं पर्सनली ऐसी नहीं हूँ, मुझे बहुत क्वेश्चंस पूछने की आदत है। मुझे अगर आंसर्स नहीं मिलते हैं ना तो मैं ज्यादा लड़ती नहीं हूँ, पर मैं इतना मन में सोच लेती हूँ, फिर तो मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगता है। सिंपल। अगर आप मुझे एक कन्विंसिंग रीजन नहीं बता सकते कोई भी रिचुअल फॉलो करने के लिए, तो फिर आप मुझसे वो रिचुअल करा भी नहीं सकते। तो हम दो यहाँ पर सेम है। अच्छा। Because that is exactly how I. Okay. ये करना। अच्छा, क्यों? हाँ, क्यों? Sometimes my mom goes like, मैंने मेरे माँ बाप को कभी ये नहीं पूछा कि क्यों। पर है ना, अगेन माँ बाप, when it comes to माँ बाप, I think मेरी ये जो पूरी बिलीफ सिस्टम है is because of my father, पापा। तो वो हमेशा हमको बचपन से, मम्मी तो बहुत सारे चैंटिंग मंत्रास, यहाँ जाओ ये सीखो वो करो, बट पापा का एक सिंपल था, दिन भगवान को देखे बिना शुरू मत करो। जब उनको देखते हो तो 2 चीजें उनसे जरूर कहो। सबसे पहली कहो शुक्रिया कि हमने आंखें खोली है और आज का दिन है, एंड दूसरा उनसे मांगो इस सद्बुद्धि कि भगवान मुझे दया और सद्बुद्धि हमेशा देना, कि मुझे दूसरों के प्रति दया रहे और मुझे ये सद्बुद्धि रहे कि जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने हमको भगवान के साथ क्या करना है वो सिखाया ही नहीं। एंड आई थिंक मैं पर्सनालिटी ही ऐसी थी जो उनकी ही बातों की तरफ झुक गई कि नहीं पापा ये सही कहते हैं। तो मेरा ये बचपन से ही हो गया, मम्मी भेज रहे हैं जबरदस्ती मंदिर और मैं जाके कर रही हूँ भगवान से बातें। मंदिर में भी
मेरा कभी बाकी की मंत्र जाप सीखने में मन ही नहीं लगा। तो मुझे लगता था जहाँ जो भी चीज है जो मैं किसी और से नहीं कह पाती, मैं वहां जाके बोल देती हूँ। अगर कुछ गलती भी हो गई है ना, वहां जाके मैंने जरूर कबूल की है कि ये तो हो गया है। और मुझे ये भी पता है, आपने तो देखा ही है, पनिशमेंट तो मेरे कर्मा साइकिल में लिखी जानी है, पर फिर भी ये एक कन्फेशन है जो आप सुन लो। ये इसको अपन बोल सकते हैं कि बीइंग ग्रेटफुल। यस, बोला कि शुक्रिया बोलो उनको, तो बोलते हैं बोलो। अगेन यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि आप जो भी कर रहे हो जो शुक्र। और कभी भी ना लाइफ में अगर ऐसा लगे कि मेरा ही दुख बहुत बड़ा है, मेरे ही प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, मुझे ही क्यों, तो थोड़ा पीछे देख के उनको भी देख लो जिनके दुख आपसे कई ज्यादा है, आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ये चीज फॉर सम रीजन रिमाइंड्स मी ऑफ माय नानी। ओके, तो अगेन व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू अ सर्टेन फेज ऑफ माय लाइफ, तो मेरी नानी माँ मेरे को रोज कॉल करी, कैसा है तू, याद रखना कल से आज अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कल से आज अच्छा है। हाँ। So, मेरा फिर वो थॉट प्रोसेस हो गया, और आज भी कभी मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ या कुछ थॉट करता हूँ कि कैसा है, तो मैं याद रखता हूँ नानी वो कहती थी कल से आज अच्छा है। और हाँ। फिर ऐसा होता है, हाँ यार सच में कल से आज अच्छा। करेक्ट, एंड ये सीखना चाहिए, क्योंकि मैं खुद बहुत ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको आप कॉल करके पूछोगे ना, हाय हाउ आर यू, हाउ इज लाइफ, तो वो अपनी लाइफ का दुखड़ा शुरू कर देते हैं। तो मैं कंपेयर करती हूँ मेरे फैमिली मेंबर्स से, टू बी ऑनेस्ट, मेरे माय हस्बैंड, माय फादर, दे आर टू पीपल, आप उनको कभी भी कॉल करोगे और पूछोगे क्या चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, वेरी गुड। ये अगेन अननोइंगली मैनिफेस्टेशन है जो लोग समझ नहीं पाते। सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो ऑटोमेटिक हम बार बार दिन में ये बोल रहे हैं सब अच्छा चल रहा है। अच्छा ही चल रहा है बाबा, हमने मांगा ही वो है, सबकॉन्शियसली हमने वही मांगा है। हाँ एग्जैक्टली, सब अच्छा ही चल, सब अच्छा ही चल रहा है। तो ये बहुत आपकी नानी माँ वाली बात तो अब मैं भी अपनी लाइफ में ऑफ कोर्स कि कल से तो आज अच्छा ही है, आज है वही एक तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हाँ एब्सोल्युटली, जिसकी हम वैल्यू नहीं करते। I think we should value the time, the people around us and the situation. सबसे पहला हम जो सोचते हैं, कभी कभी हम इतने अपने आज के दर्द में रह जाते हैं कि ये नहीं सोचते कि कितनी खुशी हमारे को है कि हम आज जो उठे, हम हमारे बेड पे उठे हैं, हमारे पास आज कप है चाय पीने के लिए, हमारे पास आज खाना है खाने के लिए, आज रात को जाके मैं खाना खाऊंगा वो मुझे पता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास खाना खाने के लिए नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि अरे यार मेरे पास ये नहीं, इट्स ओके। तो एक पॉडकास्ट होता है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, हमारा पॉडकास्ट हुआ सिस्टर चिड़िया के साथ। ओके, तो बोले कि कबीर हम सोचते हैं कि अगले 5 साल 10 साल में मैं क्या करूँ, ओके, और आप बोलते हो मेरा गुरु है, मेरे को वहां तक पहुंचना है, तो आप पहुंच जाते हो। पर जब आप वहां पहुंचते हो तब क्या होता है कि वो गुरु जो आपका है वो आपसे और 5 साल आगे, तो आप कभी सेटिस्फाई में जी नहीं सकते हो। क्यों? करेक्ट, क्योंकि आप जहाँ पहुंचना था आप पहुंच तो गए, बट अभी आप सोच रहे हैं मुझे तो वहां जाना, जहाँ पहुंचे वहां का तो शुक्र मानो। सही बात, सही बात। हाँ, वो ग्रेटिट्यूड तो हम भूल ही जाते हैं कि अरे हम यहाँ पहुंच गए, जरा यहाँ तो सांस ले लो, यहाँ सांस ले लो, ये तो फील कर लो कि दिस इज द हैप्पीनेस। हम 10 साल से सोच रहे हैं यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन वहाँ पहुंच के हम खुश नहीं है। तो क्यों पहुंचे भाई, क्यों पहुंचना है, पहुंचो ही मत। हाँ एग्जैक्टली, एंड दैट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट आज के, स्पेशली आज की जनरेशन के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि भाई आज की जनरेशन तो अब ये तो पूरा एक अलग ही टॉपिक है, मैं बताऊं इनसे तो मतलब अब तो 5 साल से छोटे जो हमसे है ना, मुझे तो उसमें भी जनरेशन गैप लगता है कि मेरी थिंकिंग उनकी थिंकिंग मैच नहीं होती है, या उनको मैं कैसे समझाऊं। इम्पॉसिबल। फिर लगता है टू ईच देयर ओन, मतलब क्या बहुत सारे मेरे को सरप्राइजिंगली लाइक मेरे को थोड़े बहुत बच्चे भी आते हैं, हाँ का पॉडकास्ट देखते आप है ना ऐसा ऐसा क्या करो, ओह माय गॉड, तू मेरे से 1/3 उम्र का है, बट ओके आई कैन रिलेट। मेरी तो बेटी भी मुझे सिखाती है ना, हाँ 6 साल की है वो। मैं बोल भी देती हूँ अब मैं तुझसे सीखूं, मतलब वाओ, मेरी मम्मी से नहीं सीखूं मैं, तुमसे जरूर सीखना है मुझे। Great. So let's take it back to yes, Tamaira. Where I left. Okay. Tamaira, correct. So you remember her name? Of course, it's such a beautiful name. Thank you. So let's get there. How you got her? How you manifested her? So after 4 failed cycles of IVF, मैं थक गई थी फाइनली, और मैंने एक्चुअली कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर लिया था कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मुझे अडॉप्शन ही करना है। तो हमारा अब ये 5th साइकिल है,
और ये लास्ट है। हमने सोच लिया था अगर ये भी फेल होना है तो हम कोई अच्छी हॉलिडे पे जाएंगे, ये जो हम 5 आईवीएफ में जो खर्चा कर चुके हैं, डॉक्टर्स को अमीर बना रहे हैं। हाँ करेक्ट, हम इसको छोड़ के हम जाएंगे एक अच्छी हॉलिडे, दैट विल बी अवर ब्रेक। एंड हमारा ये वक्त, ये फाइनल डिसीजन लेने का फैमिली के साथ कि वी विल अडॉप्ट अ चाइल्ड। सो इस थॉट प्रोसेस के साथ हमने वो लास्ट साइकिल भी किया एंड इट फेल्ड अगेन। बट ठीक है, इस बार शायद मेरा दुख बहुत कम था, क्योंकि इस बार मैं ये सोच चुकी थी कि ये दुख मुझे और लेना ही नहीं, क्यों बार बार फेल होना है। और ऑनेस्टली मुझे ऐसे लगता था कि कहीं कोई एनर्जी है जो मुझसे ये कह रही है कि ये रास्ता ही नहीं है जहां तुम चल रही हो, ये रास्ता है ही नहीं तुम्हारे लिए, तुम जरा रास्ता बदल के देखो, सब अपने आप ठीक हो जाना है। एंड हमने एक अच्छा सा यूरोप ट्रिप लिया एंड यूरोप ट्रिप से आने के बाद आई एक्चुअली कंसीव्ड Really? विदाउट एन आईवीएफ साइकिल। Wow, how wonderful. सो मेरे पीरियड्स नहीं आए, थोड़े दिन मैंने वेट किया, मैंने अपनी गायनेक को कॉल किया। सो शी इज लाइक फर्स्ट तू टेस्ट ले ले। तो मैंने उनपे भी हंस दिया फोन कॉल पे, बोला आपको मैं ही मिली। ये मजाक कर हाँ, रही है। मतलब यू नो माई एंटायर हिस्ट्री, जो इतनी मेडिकल साइंस नहीं कर सकती वो मेरे साथ हो जाना है मतलब। सो बट शी इज लाइक मैं तो आगे ट्रीटमेंट ही नहीं दे सकती हूँ ना, तो तेरे को टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा, तू कल जाके ब्लड टेस्ट करा ले। अब ब्लड टेस्ट आ गया है पॉजिटिव। अब तब फिर भी मैं अपनी कोई खुशी कहीं जाहिर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है। You're keeping के you're ready for disappointment and happiness. Yes. एक लेवल पे। Yes, तो मेरे मन में तो ये था कि मुझे किसी को कुछ बताना भी नहीं है अभी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है ना, जिस हिसाब से ये चल रही है अभी, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। सो me and my husband shared this and हम next day गए डॉक्टर के पास, but she confirmed it is 100% that you're pregnant and we will check a heartbeat in this much time, इतने weeks पे you come and all that. So ये सब अच्छा खासा चल ही रहा था, but she advised me bed rest. Okay. क्योंकि she said you have a history, तो मुझे नहीं चाहिए कि फर्स्ट 3 months बहुत क्रूशियल होते हैं, तो आप बेड रेस्ट कर लो जब तक कि हार्ट बीट हम नहीं देख लेते हैं। अब मैं बेड रेस्ट पे ही थी, 2 दिन में मुझे हार्ट बीट के लिए स्कैन कराने जाना है एंड आई ब्लीड, आई ब्लेड अ लॉट एंड आई लॉस्ट ऑल होप्स अगेन। आई थिंक उस दिन जितना मुझे दुख हुआ था वो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि अब तो भगवान को ना मैं कोई टॉय लग रही हूँ कि मजा आ रहा है, हाँ प्ले अराउंड। पहले नहीं हो रहा था, अब हो गया है। अभी तो खुशी को एक्सेप्ट करने का वक्त भी नहीं आया है कि उस दिन पहली बार आई थिंक आई लॉस्ट होप्स एंड मैं पूरी रात रोई हूँ जब तक मेरी डॉक्टर ने बोला कि कल सुबह आओ हम स्कैन करके देख लेंगे। बट मुझे पता था कि अब इट्स गॉन एंड पूरी रात मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड मुझे ट्राई कर रहे हैं कि छोड़ दे, बट मैं 1 मिनट नहीं सोई हूँ। और मुझे लग रहा था मैं सच में इस लाइफ में सोच में चली गई थी कि इतने कितने मैंने खराब काम किए हैं, ये खत्म ही नहीं हो रहा है यार मेरे साथ, कितना मतलब। और क्या मजा, मैंने क्वेश्चन ये पूछ ही लिया भगवान से, आपको मजा क्या आ रही है? जब नहीं देना है तो मत दो ना, खत्म करो चैप्टर, हम तो मान ही चुके हैं कि नहीं मिलना है। पर नहीं, बट व्हेन आई गो नेक्स्ट डे माय डॉक्टर सेज द चाइल्ड इज इंटैक्ट, देयर इज अ हार्ट बीट, सब कुछ सही है, यू कैन। सच में फाइटर आई है यार, मतलब क्या ही बताऊं मैं। सो बस उससे बोला योर बेड रेस्ट हैज टू कंटिन्यू, 3 महीना बेड रेस्ट पे चलना है। पर ना मैं बता रही हूँ ना, भगवान को चैन नहीं है मेरे साथ, मेरी जिंदगी तो मैं सरप्राइजेस। अब ये 3 महीने में मुझे एक प्रॉब्लम हो गया है कि मेरी ये व्रिस्ट ना, दोनों व्रिस्ट बेंड नहीं हो रही। हाँ मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड व्रिस्ट टेंडनाइटिस, जो मेरी लाइफ में वो टर्म तब आया है कि ये बेंड नहीं होगा, बहुत पेन होगा, आप दोनों इसमें हाथ में पट्टे बांध के रखो। तो मुझे घर पे किसी को बोलना पड़ रहा है मेरे बाल बनाओ, मुझे खाना खिलाओ, क्योंकि ये कुछ नहीं हो सकता है इससे। 1.5 महीना ये चला है, यहाँ तक कि मुझे बोल दिया गया कि आपकी डिलीवरी हो जाए, सब हो जाए, आप सर्जरी करा लो दोनों टेंडेंस की। सो ये एक प्रॉब्लम चली मेरे साथ। इनफैक्ट आईवीएफ में भी, आई एम सॉरी मैं वापस जा रही हूँ, बट आईवीएफ में भी जो भी वर्स्ट हो सकता था, लाइक देयर इज अ सिचुएशन जहां आपकी ओवरीज बहुत मतलब क्या होता है ना, ओवरी में सपोज 8 से 10 अंडे बनने की जगह है, उस ओवरीज में हॉर्मोन्स के द्वारा, इंजेक्शंस के द्वारा दे मेक 100 to 200 एग्स।
तो एक रूम में जहाँ 10 लोग रह सकते हैं वहां 100 रह रहे हैं एक साथ। तो ओवरी हो जाती है हाइपर स्टिमुलेट एंड देयर आर चांसेस कि ओवरी फ्लिप हो जाती है। फ्लिप हो जाती है तो यू कांट कंसीव, नो आईवीएफ कैन हेल्प यू कंसीव। तो मैं उस सिचुएशन में भी पहुंच चुकी थी जहां बस ये बाकी था कि आपकी ओवरीज अब कभी भी फ्लिप हो सकती है। तो उस टाइम पे भी मैं बेड रेस्ट पे थी। तो मुझे लग रहा था कि जब तक मेरा बच्चा आ नहीं जाएगा मैं एग्जाम ही देती रह जाऊंगी। लेकिन फिर बीच में एक फेज आया, from 4 months to 7 months, my body was keeping very fine, very nice, and that is why we decided कि अब हमको ये न्यूज पूरी दुनिया के साथ खुशी से बांटनी है। और हम एक अच्छा बेबी शावर करेंगे। तो बेबी शावर भी मैंने अपने ही हिसाब से इतने सालों में सोच के रखे थे। किसी का शायद ही हुआ हो कि मैंने 2 बेबी शावर्स रखे थे, एक ट्रेडिशनल स्टाइल और एक वेस्टर्न स्टाइल। सो वन वाज अ पार्टी दैट वाज जस्ट फॉर फ्रेंड्स, और एक सुबह रखा था हमने जो प्रॉपर विधि विधान के साथ जैसे बड़ों को चाहिए। सो ये सब हुआ, और उसी बेबी शावर के 2-3 दिन पहले ही मुझे एक नया प्रॉब्लम आ गया विच इज कॉल्ड एसिड रिफ्लक्स। मतलब मैं लूज मोशंस और उल्टियों पे उल्टियां, और मैं लेट के सो नहीं सकती। सो आई हैव टू सिट बी एलिवेटेड ऑल द टाइम इफ मुझे सोना है तो। ये तो मेरा मतलब अब तक चल रहा है, जो तब से शुरू हुआ है ये प्रॉब्लम। अभी कुछ 6-8 महीने से मुझे ये प्रॉब्लम, हाँ, तो वो एक स्टार्ट हो गया, वो चल रहा है। एंड फिर when I'm very close to delivery, but my doctor was very sure कि आपका हम C section करेंगे because we don't want any risk with you. हम डेट डिसाइड नहीं करी थी, 9th मंथ स्टार्ट हो गया था, एंड मैं अपनी मॉम के हाउस सूरत चली गई थी। वहां अचानक मैं मॉनिटर हम करते हैं मूवमेंट्स बेबी की एट दैट स्टेज, तो किक्स होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और पूरी रात नो मूवमेंट्स। सो डॉक्टर के वहां भागे हम आधी रात को। सो द डॉक्टर ऑल्सो फेल्ट कि द मूवमेंट्स आर स्लो, एंड दैट्स व्हेन द डॉक्टर सेड दैट तुम कल आ जाओ बहन, करा लो तुम बस अब निकाल लो इस बच्चे को बाहर, तुम्हारा तो बच्चा बाहर आ जाए ना तो हमको भी ऐसे अचीवमेंट लगना है। क्या आ गया, ऑस्कर जीत गए। सो मैंने बोला कल तो नहीं, बट मुझे थर्सडे चाहिए था समवेयर। इस पूरी जर्नी में ना एक किस्सा ये भी था, सब मुझसे पूछते थे व्हाट डू यू वांट, अ गर्ल और अ बॉय। और मेरा एक सपना था कि चाहिए तो मुझे गर्ल। और एक 7th मंथ के स्कैन पे ना डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोल दिया कि आपके तो अंदर बाबा रामदेव है। अच्छा। तो मेरे पापा ना इस बात को लेके बैठ गए, हिंट है ये डॉक्टर की कि यू हैव अ बॉय, तो तुम ये मन में बेटी चाहिए निकाल दो, वरना तुम डिप्रेस हो जानी हो फिर से। तो मैं बोला आप मेरे ही पापा हो, ऐसा बोल रहे हो, आप तो मेरा साथ दो। नहीं पर वो डॉक्टर बोल रहे हैं ना, छोड़ो ना डॉक्टर को, मुझे पता है मुझे बेटी आनी है, मुझे पता है मुझे क्या। हाँ, एंड मैंने अपनी बेटी का नाम भी रख लिया था। सो आई नेम्ड हर तमन्ना, क्योंकि मेरी ये तमन्ना थी कि मुझे एक अपना बच्चा हो एंड वो बेटी हो। सो सब मुझे आई थिंक पागल ही समझते थे, एंड सबको ये डर था एक्चुअली कि मेरा दिल टूटेगा। और ये मिथ्स होते हैं ना थोड़े बहुत, अगर आपका स्टमक ऐसा दिख रहा है तो आपको लड़का ही है, ये है। सो एक अलग ही फंक्शन में मेरी एक नेबर आंटी थी, उन्होंने भी मुझे ये पूछ लिया कि चल ठीक है तुझे बेटी चाहिए बेटा, पर अगर तुझे बेटा हो गया तो तू करेगी क्या। तो मैंने उनको बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला था, तभी भी मुझे याद है कि आंटी 2 चीजें करूंगी, कि जीवन में ना सास बड़ी अच्छी बनूंगी, कि जो बहू आए वो मेरी बेटी बन जानी है, और दूसरा मिठाई आपके घर नहीं भेजूंगी। कि आपकी वजह से, आपकी ये सब टोक जोक की वजह से ना मुझे बेटा हो गया है। और फिर मैंने उनको बोला लेकिन मुझे पता है आंटी होनी तो बेटी है। सो ऑन दैट डे ऑफ C-section when my doctor said it's a girl, oh my god, तो पहली चीज मैंने बोली हाश। Glad you didn't jump off. कहीं तो मुझे पता था कि मुझे बेटी होनी है, कहीं लोगों को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, या मे बी मैंने कुछ करा लिया था टेस्ट एंड मुझे पता था एंड ऑल दैट। इनफैक्ट सच में मेरे ऐसे गायनेक फ्रेंड्स भी थे जो मुझे बोलते थे डू यू वांट टू नो, और मैं बोलती थी नहीं, आई डोंट वांट टू नो बिकॉज आई वांट टू बिलीव एंड आई वांट टू बी श्योर। पता नहीं है ना, ये मैं शायद एक अपनी बिलीफ का एग्जाम ले रही थी कि मैं कितना स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ और वो कितना स्ट्रांगली होता भी है। यस यस, आई थिंक हाँ, मैं खुद का ही एग्जाम ले रही थी कि मेरे मैनिफेस्टेशन में कितना पावर है, या मैं कितनी शिद्दत से उसको कर रही हूँ। सो यस, विद इन द वर्ड ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल,
एंड देन माय एंटायर फैमिली इज लाइक तमन्ना इज अ वेरी पुराना नेम एंड ऑल दैट। तो हमने जब वो वुम्ब में थी तो मैं और मेरे हस्बैंड उसको तम्मू बुलाते थे, एंड देन वी नेम्ड हर तमायरा। तमायरा in Jewish means a jewel, Okay. and she's actually a jewel of our life. माशाल्लाह। But ये मेरी लाइफ है, इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? Oh, love. डिलीवरी तो हो गई, हाँ। बेबी तो आ गया, पर कुछ तो होना ही है। तो डिलीवरी वाले दिन सी सेक्शन के बाद आई हैड अ शिवर अटैक। Oh. तो बहुत ठंड, 1 घंटे तक आई थिंक सेटल नहीं हो रहा था मुझे जो ठंड लग रहा था। डॉक्टर ने रूम में लाके रखा एक हीटर, भी डॉक्टर ने रखा एक कॉर्नर में। मेरी फैमिली को लगा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, तो उन्होंने आके हीटर थोड़ा मेरे नजदीक रख दिया। अब एनेस्थेसिया था लोअर बॉडी में, तो जब 5-6 घंटे हो गए, मैंने मेरी बहन को बोला कि कुछ ना बहुत फियर्स सा इचिंग हो रहा है मेरे राइट लेग के पास, तो एक बार ब्लैंकेट हटा के चेक तो कर क्या हुआ है। जब उसने ब्लैंकेट खोला तो मैं पूरा पैर जल चुकी थी, फ्रॉम माई नी टू माई एंकल। ये उसका ही निशान है जो पूरा मुझे यहाँ पे भी है, क्योंकि हीटर ने मेरा पूरा पैर जला दिया था। तो जैसे मैंने कहा, ये तो मेरी लाइफ है, ये तो होना ही था, इतनी आसान कैसे हो सकती है। तो अब ये मेरा दूसरा स्ट्रगल चालू है, दैट एक तरफ मेरा बेबी है, एक तरफ मैं एवरीडे एक सर्जन के पास जा रही हूँ जो मेरा पैर दबा दबा के अंदर से पानी निकाल रहा है मेरे जलन के वुंड से। एंड आई थिंक and I believe I'm a very strong person, but that day that doctor told me कि मैंने इतना strong किसी को देखा नहीं है, क्योंकि वो मेरा पैर दबा के पानी निकाल रहा है और मैं चिल्ला भी नहीं रही हूँ, या मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये मत करो। सो आई थिंक मैं एक उस लेवल में पहुंच गई थी ना कि पेन की जैसे मुझे आदत हो गई थी। अब ये वो नहीं रहा था कि मैं स्ट्रांग हूँ या मैं कर सकती हूँ, अब ये हो गया था कि एक्सेप्ट कर लिया है कि ये It's okay, I'm alright. मैं तो सहती ही रह जाऊंगी लाइफ टाइम। सो इट वाज अ फेज कबीर जहाँ पे आई हैव टू फीड माई चाइल्ड, पर मैं बैठ के नहीं फीड कर सकती हूँ बिकॉज आई कांट फोल्ड माई लेग। मैं सो के नहीं फीड कर सकती बिकॉज आई कांट टर्न ऑन वन साइड। आई यूज्ड टू फीड द मायरा लिटरली स्टैंडिंग। आई वुड स्टैंड एंड फीड हर। सो आई थिंक आई हैव अ वेरी मतलब ये सब ठीक होना ही था कि मुझे फिशर का प्रॉब्लम हो गया। My pregnancy, my delivery, everything has been so strainful. उसमें तमायरा, she's God's child. She wouldn't sleep. Once she didn't sleep 3 continuous दिन and रात तक। मतलब imagine 3 महीने का बच्चा सो नहीं रहा है, और सब डॉक्टर्स को हम दिखा रहे हैं, सारे पेडियाट्रिशियंस को। अब वो डॉक्टर पेडियाट्रिशियन भी मुझे बोल रहा है कुछ मम्मी पापा के ना लकी ड्रॉ में नाम लगते हैं, जिनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस वो सोता नहीं है, तुम्हारा नाम तो ना मेरा तो ऑफ कोर्स और भी कुछ है तो आप मुझे बता ही दो, क्योंकि चलता रहेगा। हाँ, ये तो होना है, दिस इज तो माई लाइफ। मुझे पता ही नहीं इस पे फुल स्टॉप कब लगना है, बट देन स्लोली आई थिंक इस सब का एक अंत हुआ, मेरे सारे स्ट्रगल्स का। तमायरा थोड़ी बड़ी हुई, वो 1 साल की हो गई। बाय द टाइम ना मैं बहुत कुछ भी नहीं कर रही थी ऑनेस्टली, ना मैं जॉब कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। I think you have mastered the bed rest. Yes, right? yes, and I think I had become a lazy person. मैंने बहुत वेट गेन, इनफैक्ट मैंने बेड रेस्ट को हाईएस्ट मास्टर तब किया आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि ये पैर ने मुझे 1.5 महीने का और बेड रेस्ट दे दिया था। तो मैंने प्रेगनेंसी में उतना वेट गेन नहीं किया जितना आफ्टर डिलीवरी किया है, 7 किलो। Oh, really? हाँ, तो मैं मतलब एकदम लेजी, मतलब एक दिन मैं जूता लेने के लिए आई बेंड डाउन हुई, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि मैं खुद का ही वजन लेके ऊपर नहीं आ पा रही हूँ। सो मैंने आई थिंक मैंने ये सोचा कि सबसे पहले तो मुझे वजन कम करना है, और अब मेरा अगेन ये प्रॉब्लम है कि मैंने सोच लिया तो वो तो करना है फिर, चाहे जो भी हो जाए। तो मैं तो लग गई वेट लॉस करने में, और मेरा ये टारगेट था कि जब तक तमायरा का 2nd बर्थडे आएगा तब तक मेरा सारा वेट, तो मैं थी कुछ 77 और 1 साल के अंदर मैं हो गई 57। Wow, 20 kilos. पूरा वेट मैंने शट ऑफ कर दिया। अभी करते 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 ना तो मैं सारे मेरे फोटोज मेरे फैमिली को भेजती थी कि पहले मैं ऐसी थी, अब देखो मैं रोज इतना 1.5 घंटा वर्कआउट कर रही हूँ। तो माई ब्रदर इन लॉ ही सजेस्टेड मी, इतना फोटो कर रहे हो तो ब्लॉगर ही बन जाओ। तो मैं सोच रही ये क्या होता है, अरे इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम पे आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता है, चलो मैं आपको थोड़ा भेजता हूँ मटेरियल,
थोड़ा देखो, ऐसे भी आप में ना सारी क्वालिटीज है, सारा खर्चा अच्छा खासा आप कर लेती हो जीवन में, अभी आप पतली भी हो रही हो, आधे इन्फ्लुएंसर्स यही करते हैं। या एंड तीसरा इज आपकी लाइफ का ना बहुत अच्छा फेज चल रहा है कि आप पेरेंट हो, तो कुछ नहीं तो आप पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर बन जाओ। सो दैट्स हाउ इन्फ्लुएंसर थिंग स्टार्टेड, जिसको मैंने पहले बहुत कैजुअली लिया। And when was this again? Like, so when does 2019. 2019. Yeah. So 2017, Tamaira was born. 2019, my weight loss and all was done, and that's when I started. So पहले तो मैंने उसको बहुत कैजुअली लिया। मुझे आई थिंक बहुत समय तो लग गया समझने में कि ये पूरी चीज जो है वो चलती कैसे। तो पहले आप अगर मेरे बहुत पुराने मेरे पेज पे सबसे पहले पोस्ट देखने जाएंगे तो वो बड़े कैजुअल से है, बिकॉज मैं कुछ ज्यादा किसी को इन्फ्लुएंस करने की हिसाब से कंटेंट नहीं बना रही थी। मैं बस जो मन में आया, जो शेयर करने जैसा लगा वो कर दिया। पर कोविड ने ना बहुत बदल दिया मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म को, क्योंकि ना एक मेरा मोटो था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे बच्चे को स्क्रीन नहीं दूंगी। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंट, माई फैमिली इज वेरी प्राउड, बट आई एम जस्ट हैप्पी एंड कंटेंट कि आज भी 6.5 साल की मेरी बेटी है पर उसको स्क्रीन सिर्फ सैटरडे और संडे ही मिलता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, स्क्रीन नहीं। अब आ गया है कोविड, आपके पास हेल्प नहीं है, आप पूरा दिन घर पे हो, और मेरे पास है कुछ 2.5 साल का बच्चा जिसको भी मुझे देखना है, घर का काम भी देखना है और उसको एंटरटेन भी करना है। तो मेरे अंदर की एक मॉम जाग गई थी एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जब मेरा ये पूरा एक टॉपिक हुआ था 2012 में, उसके बाद मैंने वो सीए की जॉब छोड़ दी, पर घर में तो बैठ नहीं सकती थी मैं, तो मैंने मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर लिया था। एंड देन मैं एक टीचर, एज अ टीचर आई वाज टीचिंग विद अ वेरी गुड प्री स्कूल फॉर 3 years। सो मेरे पास सारी क्वालिटीज थी ये सीखने सिखाने के लिए कि बच्चे के साथ करना क्या। तो मैंने सोचा मैं पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर ही बन जाती हूँ, स्पेशली कोविड टाइम में, क्योंकि मेरे पास सारा मीन्स है उसको पढ़ाने का, हाँ, उसको देने के लिए, उसको करने के लिए। तो वो मैंने काफी समय तक किया। बट फिर जब मैं तमायरा के साथ एक पेरेंट बनती गई ना, तो मुझे ऐसे लगता गया कितनी सारी चीजें तो मैं ही इससे सीख रही हूँ यार। हाँ, टू बी पेशेंट, टू बी इनोसेंट, टू मतलब जब वो बोलना सीखी, वो गिर जाती थी तो वो बोलती थी अरे बच गई। हाँ तो जब तुम गिर जाते हो तो रो मत, ये देखो कि मैं बच गई हूँ। तो मुझे ऐसे लगता था क्या मैं ज्ञान देने के लायक हूँ? हाँ, कि क्या किसी माँ को दूसरी माँ को ये सिखाने की जरूरत है कि वो कैसी माँ बने, या उस बच्चे को कैसे एंटरटेन करे। तो मुझे लगने लग गया कि जैसे मैंने डिसाइड कर लिया आई डोंट वांट टू गिव स्क्रीन टू तमायरा, वैसे एवरी पेरेंट इज थिंकिंग समथिंग फॉर द चाइल्ड। सो आई कैन गाइड और आई कैन मे बी शो कि मैं क्या एंटरटेनमेंट आप दे सकते हो, बट आई कांट रियली टीच। तो मुझे ये नीश थोड़ा बदलना है। एंड जैसे जैसे वो बढ़ती गई, मुझे ये भी लगा कि बिफोर बीइंग अ मदर आई एम अ वुमेन। वो लड़की कहा गई जिसके अपने एक सपने थे। सो मेरे ये मैनिफेस्टेशंस थे हमेशा से कि मैं बहुत ट्रैवल करूंगी। जब मैं किसी को ट्रैवल करते हुए देखती थी ना, आई एम ब्लेस्ड कभी कि मुझे जेलसी नहीं होती है किसी से, लेकिन मुझे ड्रीम्स आते हैं। तो अगर मैं देखती हूँ कि कोई वर्ल्ड घूम रहा है तो मैं ऐसे सोचती हूँ एक दिन मैं भी घूमूंगी। मैं कभी ये नहीं सोचती अरे वाह ये वर्ल्ड घूम रहा है पता नहीं मैं कब घूमूंगी, नहीं, मैं ये सोचती हूँ एक दिन मैं भी घूमूंगी। अगर कोई ब्रांडेड बैग लेके जा रहा है, पर्स लेके जा रहा है, तो मैं ये सोचती थी एक दिन मैं भी वही करती। लिटरली मैं शॉपिंग मॉल्स में जाती थी एक जमाने में एक बजट के साथ, और जब भी जाती थी मैं हमेशा सोचती थी कि एक दिन ना मैं बिना बजट के एक मॉल जाऊंगी, जो मन करे वो खरीद लूंगी। मन किया ना। मैंने कभी दूसरों को देख के ये सोचा ही नहीं कि इसका इतना अच्छा है, मेरा कब होगा। मुझे ये बिलीफ था, ये मैनिफेस्टेशन था कि एक दिन तो होना ही है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि आज मैं यहाँ बैठी और ये कह सकती हूँ वो दिन है, वो दिन आज है, अभी है, कि जो मैंने चाहा मैं कर रही हूँ। सो देन आई चेंज माई नीश कि लेट मी शो द वर्ल्ड दैट आई एम ऑल्सो, आई हैव अ लाइफ। सो दैट्स व्हाई आई स्विच टू अ लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर। मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं मजे करती हूँ। अगर आप
मेरे पोस्ट के अलावा मेरे स्टोरीज देखेंगे ना, तो दैट इज रॉ मी, माई स्टोरीज इज रॉ मी। हाँ, मैं सारा मेरा नेचर स्टोरीज पे लाके रख देती हूँ, बिकॉज पोस्ट में ना कहीं कहीं ये डर है कि पीपल विल जज यू, हाँ, एंड जो कमेंट्स आते हैं कभी कभी वेरी हार्श। अगर कोई आपकी रील वायरल हो जाती है, जैसे मेरी एक दो अभी रिसेंटली हो गई है, सो समटाइम्स यू रीड, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, थोड़ी मैनिफेस्टेशन में रखती हूँ, पॉजिटिव हूँ, इट डजंट बॉदर मी, पर मुझे ऐसा लगता है मुझे जज होना ही नहीं है। But you know, I'll tell you one thing. When you become an influencer, Yeah. जब भी वो लेवल पे आ जाते हो, हाँ comment section हाँ is a place you never visit. या करेक्ट आप कभी भी जाओ, अगर हाँ। आपको बिकॉज Instagram फोर्स करता है आपको कि आपको लाइक करना है, शेयर हाँ, करना है, हाँ। रिप्लाई करना है, हाँ तो आप है ना ऐसे इधर आपके टीम को दे दो कि भाई तू ले और सच्ची तू रिप्लाई तू कर, कर दे, बट I एज एन know। इन्फ्लुएंसर यू डोंट मत देखो बाबा, go there. don't go there seriously. And you know, with all due respect to all the parenting influencers, matlab they are really brave because they really show their raw side of their child, and they are brave to take those negative comments also sometimes. कुछ मतलब लोग मैंने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट सेक्शन जाके भी, जहाँ लोग बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। नहीं तो अरे भाई, no, I think How they can you enjoy be? Yeah. वही ना, इसके अंदर एक कहावत आती है, कुछ तो लोग कहेंगे। So that's लोगों का काम है let कहना। them speak. Correct. Let them speak. Although you know that's how most of the comment section. Yes. मैं कभी भी वो अभी I have not reached to the level कि मेरे को इतने comments ऐसा पा रहे हैं. I will correct. reach there. I know Of course. that. But I have decided that कि नहीं, जब भी होगा मैं मेरी टीम को बोलूँगा आप देख लो. Correct. अच्छा है तो मुझे बताना, हाँ, नहीं है तो आप हाँ, जाने दो. कोई बात नहीं. तो that's how. So this is the person who I am. कि कुछ भी नेगेटिव चलता है मुझे, बट जब तमायरा आ जाती है ना बीच में, तो ये एक डर की वजह से भी मैंने वो पेरेंटिंग नीश छोड़ दिया, The पजेसिवनेस, कि मैं शायद अपने पे तो सह लूंगी, हाँ, उसका नहीं सह. और ना वो मैं आई थिंक माई फैमिली विल अग्री टू दिस, क्योंकि वो मेरा ये अवतार देख चुके हैं हाँ. कि मैं एज अ पर्सन बड़ी अलग हूँ और एज अ माँ बड़ी अलग हूँ. हाँ, तो अभी जैसे मेरे घर पे भी कैसा है ना कि मेरे मम्मी है या माई मदर इन लॉ, वो हर चीज तमायरा के रिलेटेड मुझसे पूछ के ही करते हैं कि उसको ये खिला दूं चलेगा ना, हाँ. उसको यहाँ ले जाओ चलेगा ना. तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैंने खौफ बना के रखा है कि क्योंकि उन्होंने ना वो मेरा क्या स्प्लिट पर्सनैलिटी देखा है. हाँ हाँ. तो मेरे हस्बैंड मुझे काफी बार कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू काम डाउन, एंड कभी कभी वो दूसरों को मतलब ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ फादर, एंड जब मेरी फैमिली, खुद की फैमिली भी मुझे जज करती है, तो वो तमायरा की नानी या दादी को समझाते हैं कि उसने अपने ही हार्डशिप्स देखे हैं इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए, तो उसका पॉजिटिवनेस लेवल थोड़ा आप समझ लो, डोंट जज हर. उसको ये डर, मैं हमेशा मतलब ये डर में जीती हूँ कि बस ये मेरा बच्चा. इंशाल्लाह, एंड more power to you and तमायरा, that आप लोग दोनों अच्छे सुकून भरी और खुशहाल जिंदगी में आप जिएंगे. पर कबीर, ये तो मेरी लाइफ है, ये इतनी जल्दी खुशहाल. Now it will change. Now it will change because Tamaira is part of it and she comes with her own energy. और ये चीज henceforth, I think as a friend, as a person that I'm speaking to, I will tell you now. Maybe you need to change the words. कि ये मेरी जिंदगी है, हमेशा खुशहाली रहे. Now when I'm coming to this, Kabir, I'll tell you. So ये all this hardships जो मैंने देखी ना, मैं डर में ज्यादा चली गई, बिलीफ में कम, और उसका रिफ्लेक्शन मैंने खुद वापस जिया. 21st August 2023, it again changed me. Last year. Oh. It is a year, and मैंने ये एक साल में किसी से इस बारे में ज्यादा बात नहीं की है, बट जब when I had an invitation to come here, मैं ये माइंडसेट से आई थी कि फाइनली मुझे इसके बारे में बोलना है इसे, क्योंकि शायद अभी तक मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई कि ये मेरे साथ हो गया. बट अब जब मैं पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरी वजह से ही हुआ है, ये मैंने खुद बुलाया. क्योंकि मैं इतना डर में जीने लग गई थी कि मैं सबकॉन्शियसली हर बुरी चीज सोच लेती थी. मैं सोच लेती थी, अरे मैं मेरी बेटी को एक्टिवा पे लेके जा रही हूँ, खड्डा आ गया, हम गिर गए. मैं इतनी पॉजिटिवनेस में चली गई कि मैंने सिर्फ डर के माहौल में जीने लग गया. करेक्ट. स्ट्रेस
एक टाइम ऐसा आ गया था जब सब मुझे बोलते थे तू इतना स्ट्रेस ले क्यों रही है, किस बात का, जो हुआ नहीं वो सोच के तू स्ट्रेस ले रही है। पॉसिबल होना भी नहीं है। हाँ। मैं टचवुड अभी तक नहीं गिरी हूँ एक्टिवा से, शुक्र है। पर जब भी मैं लेती थी बाइक और उसको साथ में लेती थी, मैं यही वो डर रहता था। मैं ये पूरा सिचुएशन ना सोच भी लेती थी। हाँ कि ऐसा हो गया है, ऐसा हो रहा है। आई कैन रिलेट। आई थिंक ये जस्ट बहुत नेचुरली हो गया, क्योंकि तमायरा का भी एक अपना फेज था, वो खुद इतनी बीमार रहती थी, 7.5 महीने थी कि जब हम उसको हॉस्पिटलाइज कर चुके थे 4 दिन के लिए, और मैंने उसका वो चीखना चिल्लाना, तो मैं बस ये मेरे बच्चे के साथ ये ना हो जो मैंने जिया है, वो गिरे नहीं, उसको ये ना हो। बट मैं शायद आई वाज फेलिंग समवेयर टू अंडरस्टैंड कि हर ह्यूमन बीइंग अपना एक डेस्टिनी लेके आता है, अपना एक कर्मा लेके आता है। पर मैंने बोला ना, माँ हमको, बीइंग अ मदर मेक्स यू क्रेजी समटाइम्स। सो मैं ऐसा सा भी करने लग गई थी कि यहाँ तक कि मैं एक पेपर पे लिख देती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तमायरा का ध्यान पीछे से कौन रखेगा, या मेरी कुछ चीजें वो कहाँ जाएगी, या मैं अपनी लॉकर की चाबी कहाँ रखती हूँ, ये सब लिख के मैं अपने हस्बैंड को, अपने पापा को, एंड दे यूज्ड टू फील आई यू मैड, मतलब तो मैं इतनी ज्यादा डर, और ये जब मैं लिखने लग गई अगेन सबकॉन्शियसली, मैं ये मैनिफेस्ट करने लग गई कि मुझे मर जाना है। हाँ। तो हम तो जो मैनिफेस्ट करते हैं वो होना ही है। मैंने इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर लिया कि in August 2023 I find out that I'm pregnant again. Okay. I don't know how to respond to that right now. Even I didn't know at that time. I think the first reaction was कि मैं रोई, because the moment I find out, I also find out that it's an ectopic pregnancy. So with happiness, there was a big shock and sadness again. सबसे बड़ा शॉक कि जिंदगी में बहुत सारी बुरी चीजें हो सकती है, बट सेम टू सेम बुरी चीज कैसे होती है? Restarting again. कैसे हो सकती है? और मैं इतना झेल चुकी हूँ, अब क्यों झेलूं? मैं शायद उस पॉइंट पे थी कि मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना था। मैं आई वेंट इनटू अ शेल, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि आई एम प्रेग्नेंट विद एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगेन। सो बहुत मेहनत करके माई हस्बैंड शुक मी आउट ऑफ दैट, माई फैमिली शुक मी आउट ऑफ इट कि इट्स ओके, एंड माई डॉक्टर्स पुट मी ऑन अ मेडिकेशन जहाँ पे मुझे वापस वो ना जीना पड़े जो मैं जी चुकी हूँ। एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑपरेटेड एंड गेटिंग माई ट्यूब बस्टेड एंड ऑल दैट, देयर इज अ प्रोसीजर through which with medicines only I can terminate this ectopic pregnancy and not harm me. अब 100% लोगों में, if there are 100 women, उसमें से एक with an ectopic pregnancy, if there are 100 women, एक के साथ ऐसा हो सकता है कि even after taking this medicine, it fails and your tube can burst. Okay. So when the doctor says this again, you are again in that fear. कि वो मैं तो नहीं. But then you have to believe it's my life. तो एक वो मैं तो. Really? Really. Oh. 21st August, I'll never forget. दाल बाटी बने हैं, my favorite food. डिनर टेबल पे बैठ के मैंने वो डर में तो मैं 3 दिन से जी रही थी, बट मैंने वो फर्स्ट बाइट लिया है, एंड दैट पेन, उस ट्यूब फटने के पेन को मैं लाइफ टाइम नहीं भूल सकती हूँ। बट द ओनली गुड थिंग इज कि मुझे पता है ये पेन होता क्या है। हाँ. जैसे लकीली माई हस्बैंड वॉज होम, my mother-in-law was in USA at that time, so it was practically me and my husband at home and my daughter, and luckily he was home. The only good part was that he was home, and वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। कैसे वो मेरा मन जानता है। I was again operated, again in the hospital. अब मैंने अपना दूसरा ट्यूब भी खो दिया, एंड मैंने इतना डिप्रेस अपनी लाइफ में कभी फील नहीं किया है जितना पिछले साल किया है। मतलब मैं सच में एक बार ऐसे, इससे अच्छा आप मुझे मार ही देते, मतलब। I think that was your final test. I think because अभी 1 साल हो गया, now you've gone through it, you have a beautiful child, you have a lifestyle influencing going on. I know. You're here on podcast sharing this wonderful story of yours. तो हो सकता है शायद ये भी हो सकता है ये तुम्हारी जिंदगी है, ये शेयर करने के लिए थी, और आज यहाँ आके आपने शेयर किया है, और कितने ना जाने कितने लोग ये शायद गो थ्रू कर रहे होंगे, और उनको एक होप मिलेगा कि चलो देयर इज ऑलवेज अ होप,
There is always a hope. There is always a hope. Yeah, so at least मैं through your podcast to every woman who has ever been through an ectopic pregnancy, tubal pregnancy जिसमें tube burst हुआ है, या who is struggling to conceive, I want to tell you दिल से कि कुछ भी हो सकता है. Don't lose your faith and be patient and please खुद पे ना खुद से प्यार करना. खुद को टेस्ट में मत डाल देना, खुद पे ब्लेम्स मत डाल देना, खुद को नेगेटिव मत होने देना, चाहे लोग कुछ भी कहे, चाहे फैमिली का सपोर्ट हो या नहीं. क्योंकि ये लास्ट अगस्त तो मेरे पे कुछ भी काम, मतलब मैं जब हॉस्पिटल से मैंने अपनी आंखें खोली फाइनली कुछ घंटों बाद, एंड मैंने ये देखा कि ओ माय गॉड पूरा वर्ल्ड यहाँ इकट्ठा हो गया है हॉस्पिटल में. पता नहीं क्या था, डिप्रेशन था, एक्सेप्टेंस नहीं था, वॉज आई टू अशेम्ड, वॉज आई टू स्केर्ड, पर मैं किसी से नजरें नहीं मिलाना चाहती थी. मुझे वक्त चाहिए था. कैसे हो सकता है ये कि 10 साल में आपके साथ सब कुछ वैसा ही हो? हाँ, सब कुछ वैसा, आप बैठे हो, आपका ट्यूब फट जाता है, आपको जैसे तैसे आप हॉस्पिटल पहुंचते हो, एंड आपको वापस इंटरनल ब्लीडिंग ही होती है. बाय द टाइम योर डॉक्टर रीचेज, आपका 1.5 लीटर ब्लड का ब्लड क्लॉट ऑलरेडी बन चुका है. ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं कुछ भी और हो सकता था मेरे साथ, अगर बुरा ही होना था. रीकैप. हाँ, तो आप जैसे तैसे तो एक बुरे हादसे से बाहर आए हो, आप कैसे जाके वही लैंड हो जाते हो? सो आई हैड लिटरली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, तो मैं इतनी डर गई थी शायद दैट आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मुझे कोई मिलने नहीं आएगा. अगर मुझे कोई भी मिलने आया या हॉस्पिटल में या घर पे, तो मैं होटल में रहने चली जाऊंगी. The only thing which was very different was कबीर कि जब पिछली 2012 में मैं मरने वाली थी ना, मुझे मरने का डर नहीं था. इस टाइम जब मैं हॉस्पिटल के लिए जा रही थी ना, मैं पीछे एक 6 साल की बेटी को छोड़ के जा रही थी. सो मैं बहुत डर गई थी. मुझे लग रहा था मुझे पहली बार ये डर था कि मैं वापस नहीं आई तो क्या. What happens to Tamara? Yeah, what happens to Tamara? What happens to the dream that मुझे एक बच्चा चाहिए? मतलब this was तो my final love. ये तो मेरी ट्रॉफी है यार. उसके साथ जीने का भी वक्त नहीं मिल रहा है. मतलब I think it was the worst and मैं खुद ये चाहती हूँ, मैं हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि किसी को भी अपनी लाइफ के बुरे दिन वापस ना जीने पड़े. बस मतलब तुम्हारा कर्मा इतना गलत ना हो जाए यार. So this entire 1 year has again that, but I think as you said everything happens for a reason. मुझे शायद यहाँ आके अपनी स्टोरी बतानी थी, मुझे शायद बहुत लोगों की हिम्मत बनना था, मुझे शायद खुद को ही ये रियलाइज कराना था कि मैं बहुत ज्यादा डर में जी रही हूँ. मुझे वापस अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, अपने गोल्स पे फोकस करना है, अपने डर पे फोकस नहीं करना है. एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंटली ये कह रही हूँ, ये जो शिफ्ट उस अगस्त के बाद आया है, यू विल नॉट बिलीव कबीर, मैंने इतने ट्रिप्स अपनी लाइफ में नहीं लिए जितने उस अगस्त से लेके इस अगस्त तक लिए. सो मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली वर्क्स. और शायद भगवान का वो सेम हादसा रिपीट करने का रीजन यही था, वो वापस मुझे याद दिलाना चाहते थे कि जो तू भूल गई है, that there is a lot. So in this entire year, my page also is a shift. It's more about fun. I'm trying to show more positivity, more travel, more this के जी लो. मुझे जो भी मिलता है, मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में जाता है, मैं उसको यही कहना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि दिस इज द मोमेंट माय फ्रेंड, इसको जी लो. आगे के गोल्स का तो हमारा पता नहीं है. यू शुड वर्क टुवर्ड्स योर गोल्स डेफिनेटली, उसमें कोई गलत बात नहीं है. मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज मजे के चक्कर में कल के लिए सेविंग मत करो, बट प्लानिंग ऐसी करो कि जिसमें तुम भी जी रहे हो. हाँ, कल का सोच के नहीं जियो, आज में ही जियो. और जो भी मिल रहा है, जो भी कर रहे हो, उसका इन डीप मजे ले लो. इट हैज चेंज मी सो मच दैट एक प्रैक्टिस बन गई है हमारे घर में, दैट तमायरा सोने के पहले हम सबसे पूछेगी और हम उससे पूछेंगे दैट व्हाट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू यू टुडे. आज के दिन में आपके सबसे अच्छा क्या लगा, एंड व्हाट आर यू थैंकफुल अबाउट टुडे.
ये दो, यस, एक आप ग्रैटिट्यूड बताओ कि आप किस चीज के लिए, शी इज अ चाइल्ड, वो छोटी छोटी चीजें बताती है, पर मुझे उसको ये सिखाना बहुत जरूरी है कि छोटी छोटी चीजों में ही खुशी है, एंड छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए, और जरूरी है। और वो जब हम सबसे ये पूछने आती है तो हम भी हमारे पूरे दिन को एक बार टटोलते हैं, आज क्या अच्छा हुआ, चाहे वो दिन कुछ भी ना हो, चाहे उस दिन में मुझे कोई कोलैब नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला, हाँ शायद झगड़े ही झगड़े हुए हो, पर उसमें से भी मुझे ढूंढना है कि अच्छा क्या था, क्योंकि उससे तो मुझे अच्छा ही बताना है। Absolutely. So that's wonderful, yeah. So this brings me to Tamaira now, right? Yeah. When you're being a possessive mother, yeah, we know that you've gone through a lot. Yeah. Like I was trying to see if there was a word, but I think a lot is the only thing we can say. True. आपने इतना सारा सहा है, go through किया है. As a mother, you're possessive. I know that you are. Yeah. Because I can get the vibes that you are. Right? Yeah. आपने 6 साल की हुई है वो, अब तक आपने सैटरडे संडे उसको स्क्रीन दिया है। Yes. How do you expect and how for yourself being into an influencer zone? आप लोगों को जो ये फील्ड में आना चाहते हैं, बट जो डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेंगे, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? और आप अपना टाइम, कभी कभी क्या होता था मालूम है शिवानी, दैट हमें ना स्क्रॉल करते रहे, बस हम सोचते हैं कि हम लोग पीस ऑफ कंटेंट ढूंढ रहे हैं या हम काम कर रहे हैं, और हम खो जाते हैं। तो आप उसे कंट्रोल कैसे करते हैं? सो ये सबके साथ होता है, और ये 100% मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एज यू सेड हम कंटेंट आइडियाज के चक्कर में या इतना कंपटीशन है कि ये ढूंढने के चक्कर में कि कौन हमसे क्या बेटर कर रहा है। सो आई विल टेक यू टू अ लिटिल पास्ट अगेन कबीर, कि एक तो माई चाइल्डहुड हैज बीन सच अ स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा है ना कि अगर आज भी मैं मेरे डैड को कॉल करके ये बोलती हूँ कि कहाँ शादी करके मुझे फंसा दिया है, या मैं रो रही हूँ, मैं बोलूँ मुझे रहना ही नहीं है इस इंसान के साथ, तो ये फैक्ट बता रही हूँ। द ओनली थिंग ही टेल्स मी इज बैक पैक कर ले, मैं कल लेने आ रहा हूँ, लाइफ एक ही है, गुट गुट के जीने की जरूरत है। सो दिस इज माई एडवाइस। अगर आपको जो भी प्रोफेशन में जाना है, पढ़ाई करनी है, बाहर जाना है, यंग एज में कमाना है या बाद में कमाना है, लेट शादी करनी है, इन्फ्लुएंसर बनना है, कैरिड अवे मत होना, पर करना जरूर वही जिसके लिए आपकी बिलीफ स्ट्रांग है, आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है, बिंदास आगे बढ़ जाना। क्योंकि लोगों का, जैसे यू सेड ना, लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। कमिंग टू अदर पॉइंट, स्क्रोलिंग, माइंडलेसली स्क्रोलिंग, ये मेरे साथ बहुत होता था, और कभी कभी इतना हो जाता था कि मैं सारा अपना काम छोड़ के स्क्रोलिंग ही कर रही हूँ। एंड एक पल था जब मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं किए बिकॉज ऑफ माई स्क्रोलिंग, दैट वाज आई थिंक द रियलाइजेशन। तो अब मैंने ऐसा स्केड्यूल कर दिया है खुद को कि माई स्क्रोलिंग हैज अ फिक्स टाइम। आई पुट एन अलार्म इन माई फोन, आई लिटरली डू दैट, कि अब अगर मैं फ्री बैठी हूँ, तो इंसान फ्री बैठा है मतलब स्क्रोल करेगा ही, तो मैं वो शुरू करने के पहले ही अलार्म लगा देती हूँ। 30 मिनट्स 40 मिनट्स, किसी भी चीज से ना भागना नहीं चाहिए। अगर मैं ये सोच लेती हूँ मैं आज से स्क्रोलिंग ही नहीं करूंगी, वो तुम होना ही नहीं है, ज्यादा करोगे, ठीक है। तो ये मेरी लाइफस्टाइल है इन अ वे, हर एक चीज में, कि आई ट्राई टू बैलेंस, कि मुझे पता है मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकती हूँ, तो उसको उस लेवल पे मत ले जाओ कि इसके बिना जीना है, उपवास मत कर लो आप उसका, टेक इट टू अ लिमिट। सो इफ यू आर स्क्रोलिंग माइंडलेसली, ये एक तरीका यूज करे, पुट एन अलार्म बिफोर यू स्टार्ट स्क्रोलिंग, ठीक है, सो दैट अलार्म विल रिमाइंड यू कि गेट बैक टू वर्क। उसको एक ना नाम भी दो, गेट बैक टू वर्क। सो दिस विल हेल्प यू इन दैट माइंडलेस स्क्रोलिंग। एंड एज यू सेड, तमायरा आल्सो हेल्प्स मी, क्योंकि अगर उसको लग रहा है कि उसने पूरे दिन में बहुत मम्मी को फोन पे देख लिया है, तो वो भी बोल देगी आप खुद ही कितना फोन पे रहते हो, ओ माय गॉड। तो कमिंग फ्रॉम हर इज लाइक, बिकॉज आई एम हर रोल मॉडल, नो, अल्टीमेटली तो वो फॉलो करेगी। खुद तो इतना स्क्रीन पे रहते हो, मुझे खाली सैटरडे देते हो, ये एक बार उसने मुझे बोला है। सो ये तब से भी मैं ज्यादा माइंडफुल हो गई हूँ। यस, बाकी अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो प्लीज बनो। एंड अगर आप मेरा पेज देखोगे तो ये एक फैक्ट है जो मैं आपको बता दूं कि देयर वाज अ टाइम जब मैंने लास्ट ईयर एक कोलैब किया था। उस कोलैब में एक गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने कोलैब एक्सेप्ट कर लिया,
मैंने टर्म्स एक्सेप्ट कर लिए, इट वाज अ फूड प्रोडक्ट, मैंने इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़े, बट नाउ आई हैव मेड अ कमिटमेंट, तो मुझे वो पोस्ट तो करना ही है। अगर आप आज भी मेरा, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, बट अगर आज भी आप मेरा वो पोस्ट या रील खोल के देखेंगे तो मैंने वहां नीचे लिखा है दैट इट इज अ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू माई बिलीफ सिस्टम आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। बिना उसको पढ़े मैंने माइंडलेसली, नाउ दिस इज अ प्लेस, इफ आप इन्फ्लुएंसर बनेंगे, आप कुछ भी करेंगे तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन। तो उस दैट फेज मेरी लाइफ का ये था कि बस कोलैब आने चाहिए, हाँ कोलैब आ जाए, मैं कितना खुद का कंटेंट बनाऊंगी, कोलैब नहीं आ रहे, इसको इतने आ रहे हैं, उसको इतने आ रहे हैं। एंड उस कोलैब में ना अमाउंट वाज आल्सो वेरी गुड, तो ज्यादा मैंने सोचे ब्रांड अच्छा है, नाम अच्छा है, ये सब अच्छे ब्लॉगर्स कर रहे हैं, मुझे आया है ले लो, मैंने कर लिया। करने के बाद ना एक गिल्ट, बहुत प्रोफेशनली यू कांट बैक आउट, एंड पर्सनली आई केप्ट फीलिंग कि ये तो गलती हो गई है। अगेन आई बिकेम वेरी माइंडफुल, सो नाउ इफ यू विल सी माई पेज यू विल नॉट सी ऑल द कोलैब्स कमिंग इन। मैं बहुत अगर मैं कोई प्रोडक्ट ले रही हूँ, कोई ब्रांड को ले रही हूँ, तो मैं उसको यूज करती हूँ। मैं खुद अगर उसको कंज्यूम करूंगी या अपने बच्चे को रियली दूंगी, या इस जगह मैं अपने बच्चे को रियली ले जाऊंगी, तो ही मैं वो कोलैब ले रही हूँ। सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि सबको ये करना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर इनटू अ प्रोफेशन यू आर आल्सो फॉर गुड मनी, बट आई वुड से कि थोड़ा एथिक्स रखो। इफ यू विल सी लॉट ऑफ पेरेंटिंग ब्लॉगर्स भी बहुत एथिकली काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि दे नो अगेन दैट लॉट ऑफ किड्स आर आल्सो नाउअडेज ऑन सोशल मीडिया, सो दे ऑलवेज इमेजिन वी एज पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर का ये एक अच्छी बात है मुझे लगता है कि दे ऑलवेज थिंक कि दूसरे बच्चे भी ये कभी ना कभी देखेंगे। हाँ, या आपके बच्चे भी किसी को कभी ना कभी देखेंगे। सो एक्ट रिस्पॉन्सिबल, जो भी आप काम कर रहे हैं, बाकी मेहनत करिए। ऐसा कोई काम नहीं है वर्ल्ड में जिससे आप आज करेंगे कल पैसा मिल जाएगा, ऐसा कोई काम है ही नहीं। हाँ, तो मेहनत तो हर जगह है। With you as well, I think being an influencer almost 3 years now that. Yes, 2019 and of course आगे मेरे भी अपने बहुत goals है अभी भी, but I am a little slow is because I have a financial freedom कभी, where I can take as much work I would like to. I have a small child जो मेरा really एक trophy है। मुझे पता है एक दिन ये बड़ी हो जाएगी, और मुझे पता है तब मेरे पास बहुत टाइम है दिन में 10 कंटेंट बनाने के लिए भी, But you don't want to miss this time. I don't want to. I want to be there जब वो स्कूल से एक छोटा सा पेंटिंग लेके आती है, जो बिल्कुल ही अगर आप एज अ पेंटर या एज अ टीचर देखोगे तो लगेगा बाय गॉड ये क्यों बनाया है, बट मुझे वो देखना है। Absolutely. मुझे उसको बोलना है कि यार ये बहुत अच्छा है। That's mother's love. Yeah, that's mother's love. तो मुझे यही तो ड्रीम था जिसके पीछे मैं भाग रही थी, to be a mother. Now that I've got that, I know when she'll be 10 year old, she'll be telling me I'll be late, I have class, I don't have time. So और आज की तारीख में 10 classes, so it's like correct. Crazy. So content creation is beautiful. If you have things like you want to share, now after this podcast, I am ready to share a part of my life on my page also. Absolutely. Through reels, I have this confidence now कि मैं ये कर सकती हूँ, ये बोल सकती हूँ। In fact, जैसे मैंने कहा, there is a lot to learn from my father also. Absolutely. Because he's a man born way ahead of time. Right. एक ऐसे बैकग्राउंड में छोटा शहर, सूरत तो आज एक बिग सिटी है भाई। जब मैं पैदा हुई कुछ नहीं था सूरत, 2 गलियां थी, उसी को सूरत बोल देते थे हम, ठीक है। वहां पे मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स है कबीर, जिन्होंने उन्हें लाइक आई सेड माय पेरेंट्स आर 2 different things, 2 different personalities. I was a lot of tomboyish also at that time, so I always had a group जिसमें सिर्फ लड़के ही थे। मैं उन्हीं लड़कों के साथ बिल्डिंग में नीचे बैठी रहती थी, एंड द सोसाइटी आंटीज, लाइक बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, मेरी मम्मी मुझे इतना डांटती थी, एंड वन फाइन डे वो पापा को लेके चली गई मुझे कंप्लेन करने कि ये ऐसे लड़कों के साथ नीचे बैठी रहती है। So my dad said this to me in Gujarati, because since we are Gujarati, of course Gujarati, he said, જો દીકરા, મમ્મીને નથી ગમતું એટલે મમ્મીને રિસ્પેક્ટ આપવા માટે આપણે એમની વાત તો રાખવી જ પડે, અને તને ના પાડશું તો તું સાંભળવાની તો છે નહીં। સો મારી પાસે બેસ્ટ સોલ્યુશન છે કે મને તારા પર પૂરો વિશ્વાસ છે કે તું છોકરાઓ સાથે નીચે બેસે છે એમાં તું કંઈ રોંગ નથી કરતી, પણ મારી એક રિક્વેસ્ટ છે કે તું એ જ બધા છોકરાઓને ઘરે લઈને આવ, તું એ લોકો સાથે બેડરૂમમાં બેસ અને રૂમનો ડોર બંધ રાખ, હું કે મમ્મી તને કોઈ કંઈ નહીં કે, બટ બસ રિક્વેસ્ટ કરું છું નીચે નહીં બેસતું। You know,
फॉर अ फादर को ये बोलना कितना जिगरा चाहिए, पता है? अरे यार, Like, मैं to especially to his daughter. दैट्स व्हाट मैं वही बोल रही हूँ कि मैं जो आज हूँ ना, मैं खाली इनकी वजह से हूँ। Absolutely. मैं बहुत बड़ी हुई, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि क्या, बिकॉज जब आप सुनते हो कि लोगों के पापा कैसे हैं या एक छोटे शहर में कितना ये है वो है, बट ही इज गिवन मी कितना फ्रीडम एंड विद दैट ही इज गिवन मी रिस्पॉन्सिबिलिटी Right. कि मैंने तुझ पे भरोसा किया है, हाँ. वो टूटेगा नहीं। हम्म. सो मेरे और उनका, पर मैं बता रही हूँ ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में पापा ऐसे नहीं होते थे। ये आज के जनरेशन की बात नहीं है। Absolutely. ये तमायरा के पापा की बात नहीं है, वो शायद इतने कूल हो भी सकते हैं, वो आज के पापा है, पर ये मेरे पापा है जो बहुत Like, हाँ, back in days. एंड वो खुद एक छोटे शहर में, वो खुद सूरत से बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, तो वो खुद ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं बड़े हुए हैं जहाँ इतनी फ्रीडम थी। हाँ. मतलब वो The man born in wrong time. yes और मे बी आई एम जस्ट लकी Lucky to have a father like. या क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कबीर, मतलब उनके बारे में तो मैं बुक ही लिख सकती हूँ। हाँ, प्यार भी उतना ही किया है। अगर रोड पे ना कोई नया स्पीड ब्रेकर बनता है तो वो कॉल करके बोलते हैं हमको कि सांबर तू अहियां थी जैसे, तो अहियां नवू स्पीड ब्रेकर से साइकिल धीरे चलाओ जे। Oh, wow. जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, मैं ट्यूशन जाती थी तो लेट हो जाती थी बिकॉज मैं धीरे धीरे चलाती थी। वो अपने स्कूटर पे पीछे पीछे आते थे, वो देख रहे हैं 10 दिन से कि मैं लेट हो रही हूँ, टीचर मुझे बाहर खड़ी रखती है, पनिश करती है। 11वें दिन उन्होंने मेरा ट्यूशन ही बंद करा दिया। आए ऊपर, टीचर को बोल रहे हैं कि वो मेरी बेटी है, वो सेफली ट्यूशन आती है, कोई उसका अभी IAS ऑफिसर का कोर्स नहीं चल रहा है, 5 मिनट लेट हो जाती है, पर आप उसको रोज बाहर खड़े रखते हो ना, उसका साइकिल चलाने का कॉन्फिडेंस टूट रहा है। वो तेज चलाने जाती है, वो एक्सीडेंट कर देगी, कुछ कर देगी, वो ट्यूशन ही नहीं आएगी कल से। ये वो बोल सकते हैं, ये उन्होंने हमको सिखाया है। हाँ. कि किसी भी चीज को कॉन्फिडेंटली करो, बैरियर आ रहा है तो बोलो। अगर मेरी कहीं से भी, हमारी कभी भी कंप्लेन आती थी, कुछ भी होता था, वो पहले हमसे पूछ, उन्होंने कभी हमको डांटा नहीं है, डांटते जरूर है पर पूरी बात सुनने के बाद। हाँ. तो उन्होंने हमको बहुत हिम्मत दी है, साथ में वो उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया है और एक रोल मॉडल। मतलब मैं खाना खाने बैठूंगी तो पानी का ग्लास तो मेरे पापा ही लाते थे, ऑफिस जाने के पहले पानी का मटका धो के भर के तो वही जाते थे, बर्तन शाम को जो धुल जाते हैं उसको पोंछ के तो मेरे पापा ही आज की डेट में भी लगाते हैं। सो ही इज नॉट जस्ट अ गुड फादर, बट उन्होंने मुझे ये सपना भी दिखाया कि एक हस्बैंड कैसा होना चाहिए, Exactly. उसका सपोर्ट कैसा होना चाहिए। जबकि वो उस बैकग्राउंड में बड़े हुए हैं जहाँ मूवी बीइंग अ बॉय भी पिक्चर देखने जाने के लिए अपने पापा से वो डरते थे। हाँ. पर एक बहुत अच्छी चीज उन्होंने हमें समझाई है कि जब आपको लगता है ना कि आपके साथ ये गलत हुआ है, तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपके आने वाले जनरेशन के साथ ये सेम गलती नहीं होनी चाहिए। You know, this reminds me of a photo. Recently मैंने देखा था कि your grandfather, हाँ like, कुछ भला बुरा बोल रहे हाँ. या नेगेटिव थॉट्स हाँ. अपने बच्चे को दे रहे। हाँ ओके. जो फादर है हाँ. वो उसके बेटे को हाँ. वो सेम चीज पास ऑन कर रहा है, कर बट वो जो लड़का है वो अपनी बेटी को हाँ ब्लॉक करा है यस कि द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम मी, यस और जितना भी उसने सहा है मैं सिर्फ अच्छा ही दूँ। करेक्ट ऑल्दो जनरेशन से नेगेटिविटी आ रही है, हाँ बट यहाँ पर वो मेक श्योर कर रहे कि जो मैं हूँ मेरे से चेंज होगा और मैं अपने बच्चों को दैट्स ट्रू एंड आई थिंक ही इज द चेंज इन अवर लाइफ। चेंज। हाँ. मतलब मैं बता रही हूँ, उनका सपोर्ट, उनका स्ट्रेंथ, जो भी है, मेरी पूरी फैमिली में भी उनका ये उनकी शादी के बाद भी उनका ये था, जॉइंट, बड़ी सी जॉइंट फैमिली में वो रहते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी बीवी से अगर उसकी बीवी की गलती नहीं है तो कुछ बोल सके, क्योंकि ये सपोर्ट उन्होंने अपनी वाइफ को भी दिया है। वो पूरी बात पूछेंगे क्या हुआ, और वो ये विश्वास रखेंगे कि अगर मैं उनकी बेटी उनसे ये कह रही हूँ तो झूठ नहीं कह रही हूँ। एंड यू वुड रादर हियर इट फ्रॉम यू देन द आउटसाइडर। यस, फिर वो क्या वो बोलेंगे हाँ मैं उखाड़ लूंगा मेरे बच्चा, मैं देख लूंगा। मतलब आई हैड अ बॉयफ्रेंड, ये तो मैंने बड़ा कैजुअली मेरे डैड से कह दिया, कौन लड़की बताएगी। मतलब वो ऐसे एकदम कैजुअली, तुम जब भी सूरत आती हो ये एक लड़के का कॉल आता रहता है, और तभी तो STD कॉल्स थे ना, मोबाइल्स तो थे नहीं, तो घर पे फोन आते थे, मम्मी पापा भी फोन उठाएंगे। ग्लैड उसको लड़की की आवाज में बात करने का फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हाँ, तो हम तो ये, तो मैं जब किसी, पहले बहुत मुश्किल था
जब दूसरे फ्रेंड्स ये बोलते थे नहीं पापा से पूछना पड़ेगा, पापा अलाउ नहीं करेंगे, मेरे तो ये कॉन्सेप्ट में ही नहीं जाता था ये क्या होता है। हाँ बोल ले। हाँ ये होता क्या है। सो माय डैड यूज्ड टू बी लाइक, तो मुझे एक दिन उन्होंने ऐसे ब्रेकफास्ट पे पूछ लिया कि इसके बहुत फोन आ रहे हैं तो क्या करना है, इसी से शादी करनी है क्या। तो मैं बोल दिया हाँ बस बात हो गई, ये ऐसे बात हो गई हमारी। कोई डर नहीं, कोई प्रेशर नहीं, तो सपोर्ट बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप एक इन्फ्लुएंसर, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर जो आप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बिकॉज आपका जो फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा है, फाउंडेशन बहुत ज्यादा पावरफुल Yes. है। बिकॉज चलो आपके बॉयफ्रेंड जो बुरे थे, हाँ। हस्बैंड जो अच्छे हैं, वो सब अच्छा हुआ, बट आई थिंक यू नो यू आर ब्लेस्ड हियर I'm blessed. कि आपके पास आपके जो फादर है, कहीं ना कहीं आई थिंक यू आर आल्सो ब्लेस्ड विद योर मदर एज वेल, बिकॉज शी सपोर्ट्स योर फादर इन द सेंस कि हाँ चल जो तू बोल रहा है आई एम ओके विद माय डॉटर, बिकॉज शी कैन हैव बीन, शी कुड आल्सो हैव रिवोल्टेड, करेक्ट राइट, कि नहीं Correct. मैं तो यही करूँ। सो ये उनका भी एक रिलेशनशिप फेथ है ऑन ईच अदर। each other, yes. हाँ, which again I'm blessed that I have with my partner also. So if I have decided कि मेरी बच्ची स्क्रीन नहीं देखेगी, तो my partner has respected my choice. Right, right. उसने कभी आर्ग्यू नहीं किया आज नहीं देखेगी तो कल तो देखना ही है। अरे हम 2 मिनट शांति से कब बैठेंगे हाँ, absolutely. अगर तुम उसको स्क्रीन नहीं दोगी तो। He's taken an active role in it and supported. So because we live in a society where a women directly or indirectly, आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाओ, अगर आपको प्यार भला सपोर्ट नहीं है ना आसपास, तो आप कॉन्फिडेंस में कहीं मार खा जाते हो। Absolutely. हाँ कि यार लोगों की छोड़ दो, इन्फ्लुएंसर तुम बन रहे हो, मेरे हस्बैंड क्या सोचेगा, हाँ, मेरी सास क्या सोचेगी। हाँ, हस्बैंड तो बाद में है, पहले सास क्या सोचेगी अगर मेरी सास को किसी ने कुछ सुना दिया तो। हाँ, बट टुडे शी ऑल्सो टेक्स अ प्राइड इन टेलिंग द वर्ल्ड दैट नो शी इज एन इन्फ्लुएंसर, या किसी को नहीं उसको तो आज शूट पे जाना है वो नहीं आ सकती है, हाँ, वो कोई फैमिली प्रोग्राम मिस कर देगी क्योंकि उसका तो ये प्रायर कमिटमेंट है। बट आई वुड बिकॉज आई हैव दिस प्लेटफॉर्म, आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आप जॉइंट फैमिली में हो तो आप एक जनरेशन गैप के साथ जीते हो। अगर मेरे दादाजी है घर में या मेरी मदर इन लॉ है घर में, वो ये नहीं समझ पाएगी आप क्या कर रहे हो, तो चिढ़ना उखड़ना या ये सोच लेना कि अरे उनको नहीं समझना है, उससे अच्छा एक सोल्यूशन होता है आप बैठो उनके साथ, हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के पेज खोल के दिखाओ कि ये एक प्रोफेशन है मम्मा, या ये एक प्रोफेशन है पापा, ये आजकल चल रहा है, इसमें देखो कोई बुराई नहीं है, उसको प्रोज एंड कॉन्स उनको समझाओ, उनको भी आप जज मत करो, वो सोशल मीडिया के साथ पैदा नहीं हुए हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैंने लिटरली मेरी मदर इन लॉ के साथ भी एक ब्रांड कोलैब लिया है, एक रील बनाई है, तो उनको एक रियली उनको एक ये फील देने के लिए कि ये पूरा क्या है, कैसे है, क्या है, हाँ, कैसे आप ये समझ लोगे कि मैंने बोल दिया मैं शूट पे जा रही हूँ, वो समझ जाएंगे कि तुम क्या कर रही हो। Exactly. ये जो तुम रेस्टोरेंट जाके खाना ऑर्डर करती हो, पहले फोटो लेते हो, पहले वीडियो लेते हो, तो उनको तो अजीब ही लगना है ना। हमारे घर में तो इन्फ्लुएंसर वो नहीं है, फिर भी वही होता है। करेक्ट, क्योंकि नहीं ये सच है, ये भी एक चीज है कि आजकल सब लोग ही सोशल मीडिया, जब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था ना आज से 7-8 साल पहले, जब भी तभी बहुत अलग था, आज इसका रूप बहुत अलग है, आज कंपटीशन भी बहुत है, और आज कोई भी मतलब एनीबॉडी बस एक डीएसएलआर लेके अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर, और आई थिंक यू टॉक अबाउट डीएसएलआर भी बहुत दूर की आप बात कर रहे हैं। आई थिंक एक एमआई का फोन लेके का फोन लेके भी आप ये कर सकते हो। या सो कोई भी प्रोफेशन में अगर जाना है, चाहे मैं लॉ मैंने किया है, सीए किया है, या मैंने मोंटेसरी टीचिंग भी किया है, पर मैंने जो भी किया है ना अपना पूरा मन लगा के किया है। सो इसलिए मुझे मेरे काम में मजा जरूर आया है। हाँ कि ये तो मैं कर सकती हूँ, जो भी करो दिल से करो, अपनी पूरी मेहनत भी लगाओ। अगर कुछ गोल रखा है ना तो उसके लिए वर्क भी करना पड़ता है। सी मैनिफेस्टेशंस का एक बहुत अच्छी कहानी है जो आई टेल यू इन कट शॉर्ट, कि एक जगह पे जैसे फ्लड्स आ गए थे और एक बंदा था वो मंदिर में जाके छुप गया था भगवान की मूर्ति को गले लगा के, और वो बड़ा भक्त है भगवान का, तो उसने सोच लिया था पूरी दुनिया चाहे डूब जाए मेरा भगवान मुझे हमेशा बचाएगा ही बचाएगा, ये उसका बिलीफ था अपने गॉड में। तो भगवान मतलब थोड़ी देर बाद एक बोट आती है जो उसको बोलती है आप चलो, वो नहीं आता है।
आर्मी वाले होते हैं, आप हम आपको बचा, नहीं मेरा तो भगवान ही मुझे बचाएगा। एंड में भगवान भी बोलता है बेटा मैंने ही तो भेजा है सबको, हाँ, तुम जाओगे नहीं तो डूब ही जाओगे ना। हाँ, सो ये होता है कि आपने गोल रखा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पर उसकी तरफ चलना भी आपको चलना पड़ता है। और आपको आता है कुछ सामने से कुछ अपॉर्चुनिटीज आती है, these are sent by the God that सेंट बाय द गॉड। सो आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को बिना ततोले ऐसे जाने मत दो, हाँ। एनालाइज इट, देखो, कर सकते हो तो करो, only So- if you believe it. only if you believe in So it. that brings me to a part and the end of the podcast. Yeah. That your dream brand जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं. So honestly, when Dyson had come in market, हाँ. मेरा बहुत मन था कि मैं Dyson के साथ काम करूं, and I have worked with Dyson. Oh, you have. Okay. I have. So that was one dream brand. जब start किया था तब वहां पहुंचना था, but like you said, हम जब वहां पहुंच जाते हैं हाँ, हमारी तो कुछ और चाहिए था. तो कुछ और चाहिए है. So I think I want the only brand I want to work currently is with a fashion brand. Okay. So I'm myself there's this brand by Ritu Kumar, Label. Okay. So that is my dream because I love the clothes by them. Hmm. I pay a lot of money and buy them and wear them. So I feel that at this platform, I want to work with them Work with them. once. Right. And also, abhi my goal is towards cracking a travel collab. Travel collab. Yeah, because traveling is something I want to do. I love to do. So I'm working towards it that I can. To any place, travel to any place. कि Travel कोई to- certain जगह पे आपको जाना. No, travel to any place. Okay. I'm open, but something which I've not seen. हाँ, okay. Because this is again my belief that I don't want to keep repeating the places I've gone to because the world is too big to explore. But मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे इंडिया में मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, गुजरात में मिल रहा है, इंडिया के बाहर मिल रहा है, बट बस वो एक ट्रैवल जहाँ हो आप नहीं गए. जहाँ मैं नहीं गई हूँ, जहाँ जाना चाहिए. Yeah. Well, Ritu Kumar ji, we have an influencer for you. Yes, Travel please. Starters, we have influencer for you. Yes. So go for it. And Shivani, I want to Yes. thank you. ये पॉडकास्ट के अंदर इतना सारा सीखने मिला है, इतना सारा अंडरस्टैंड करना. Thank you. मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी इतना इम्पोर्टेंट है और Yes. इतना रिक्वायर्ड है. Required हमने है. आज सीखा. Required. आई होप आप लोगों ने भी सीखा होगा. अगर आप कोई अपने रफ लाइफ से जा रहे हो या ऐसी कोई जिंदगी के हार्ड वर्क से जा रहे हो, हाउ शिवानी हैज, स्पेशली फॉर फीमेल्स, एंड ये है आपके साथ, तो सोचो कि कल से आज अच्छा है और मेक श्योर करो कि आप स्ट्रांग रहो. अ रिक्वेस्ट टू द फैमिली मेंबर्स कि अगर आपकी वाइफ या आपकी डॉटर इन लॉ ये चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, सो प्लीज उनके साथ खड़े रहिए. दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहनी ही है, वो फर्क पड़ता नहीं है. फॉर द हस्बैंड्स हु आर देयर, आई नो यू गाइस ऑल आर अमेजिंग हस्बैंड्स आउट देयर. आपकी वाइफ का सपोर्ट करो, टेक केयर करो, बिकॉज आप उनके पैर दबाने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, उनका टेक केयर करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे. इनफैक्ट आपको सबसे ज्यादा पुण्य और हो सकता है आपके पिछले कर्म माफ हो जाए. वेल, मैंने तो ये पॉडकास्ट बहुत इंजॉय किया and I hope आप लोगों ने भी किया होगा. We'll keep on bringing this kind of podcast to you. Until next time.